जियोनी हर एक रीजन में जाकर लेजेंडरी पोकेमॉन से पकड़ रहा है और वहाँ पे तबाही मचा रहा है। अब तक जियोनी कांटो, जोटो और यूनोवा के पोकेमॉन्स को पकड़ चुका है और वहाँ पे तबाही मचा चुका है। अब जियोनी की नजर अलोला रीजन पे है और अलोला रीजन के भी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए कुछ ही देर में अलोला रीजन पहुंच जाएगा। ऐसे अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है कि उसने कैसे पोकेमॉन्स को पकड़ा और तभी ऐसे हमला हो जाता है जो टीम रॉकेट की जियोनी ने करवाया था और ये हमला इतना बड़ा था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो ऐस गुस्से में बोलता है मैं अपने पोकेमॉन्स को बचाने के लिए जा रहा हूँ। प्रोफेसर ओक उसे रोकते हुए कहते हैं ऐस अभी तुम मत जाओ, अभी तुम बहुत घायल हो, अगर तुम अभी गए तो तुम्हें और चोट लग जाएगी। दूसरी तरफ रेड अपने एंटी को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों के अटैक आपस में टच जाते हैं पर एंटी का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि सीधे डार्कराइडर होता है और डार्कराइडर हार जाता है। फिर अपने आखिरी मुकाम पे आ चुकी थी। ऐस अपने गिंजा को जायंट बैटल सुबिकन इस्तेमाल करने के लिए कहता है और मिसेस ने अपने हुपा को जायंट शैडो इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे की तरफ अपना अटैक कर देते हैं। टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। आखिर में ऐस के बाद सिर्फ चार्जर और पिकाचू ही बचे थे। तभी वहाँ पे पोर्टल्स खुलते हैं और ऐस के सभी दोस्त वहाँ से एक एक करके बाहर आ रहे होते हैं। पिकाचू की तरफ जोर से चिल्लाता है कि तुम होश में आ जाओ, पर फिर भी पिकाचू होश में नहीं आता और ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो पिकाचू को पकड़ लेता है और पिकाचू इस्तेमाल कर देता है थंडरबर्ड अटैक ऐस की तरफ। पोकेमॉन की दुनिया जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रहस्यमय पोकेमॉन के साथ भरी हुई है। आसमान में समुद्र की गहराइयों में बर्फीले पहाड़ों में और कोई जगह नहीं जहाँ पर पोकेमॉन नहीं पाए जाते और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान भी नहीं पहुँच सकते। जंगलों में वो सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इन सबको बनाने वाला भी एक पोकेमॉन है। लियोन को हरा चुका है और वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। इस बात को कम से कम 2 या 3 साल हो चुके हैं और लियोन को हराने के बाद वो घर पे नहीं बैठा, उसकी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। इस जर्नी के दौरान उसने काफी ज्यादा लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन पकड़े हैं। ऐस की बैटल काफी ज्यादा लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन से हुई जिसमें वो कुछ जीता और कुछ हारा। बैटल के दौरान उसने रेक्वाइजर, डाकरा और लुगियो को पकड़ लिया। इनको पकड़ना ऐस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था पर ऐस ने कर दिखाया। ऐस की जर्नी में अब तक साथ दिया है ब्रॉक और मिस्टी ने, जो अब तक उसके साथ है इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए। और जब ऐस पोकेमॉन सेंटर आया होता है अपने पोकेमॉन्स का इलाज कराने, और लेकिन तभी ऐस को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। वो उसे एक नई चैंपियनशिप के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर ऐस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और प्रोफेसर ओक से पूछता है कि ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं इस चैंपियनशिप का नाम लेजेंड ग्लोरी है। इसमें अलग अलग डायमेंशन के चैंपियन आकर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और जो भी ट्रेनर इस चैंपियनशिप को जीत जाता है वो कहलाता है यूनिवर्स मास्टर। पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर माना जाता है। ऐसे सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ऐसे प्रोफेसर ओक से पूछता है ये चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है। ओक ऐसे कहते हैं कि तुम्हें वो जगह पता है जहाँ पर ये चैंपियनशिप होने वाली है, उस सीजन में तुमने पहली बार चैंपियनशिप जीती थी। ऐसे बोलते हैं अलोला रीजन। प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ऐसे प्रोफेसर ओक से कहता है चलो अब अलोला में मिलते हैं, मुझे अब जल्द से जल्द अलोला के लिए निकलना पड़ेगा। और लगभग 1 या 2 दिन के सफर के बाद ऐस पहुंच जाता है अलोला रीजन। अलोला रीजन पहुंचने के बाद ऐस देखते हैं कि उसके अलोला के दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं अलोला रीजन में। ऐस उन सभी से मिलता है और प्रोफेसर कोकी की लैब में चला जाता है। ऐस अपने दोस्तों के साथ प्रोफेसर कोकी की लैब में पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रोफेसर ओक उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर ओक ऐस को देखते ही कहते हैं ऐस मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है अब तक की सबसे बड़ी लीग में जिसका नाम है लेजेंड ग्लोरी। उनका काफी ज्यादा खुश हो जाता है और प्रोफेसर ओक को थैंक यू भी कहता है। प्रोफेसर ओक और प्रोफेसर कोकुई को बाहर ले जाता है अपने नए दोस्तों से मिलवाने। बोलते मैंने इन पोकेमॉन्स को अपने जर्नी के दौरान अपने साथ आने के लिए कहा था और अब मैं अपनी आगे की जर्नी इनके साथ ही करूंगा। इसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं। ऐसे अपने पोकेमॉन्स को दिखाता है। प्रोफेसर ओक और प्रोफेसर कोकुई को पता नहीं था कि ऐस ने इतने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ा है। तो अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा कि ऐस ने इन तीनों पोकेमॉन्स को पकड़ लिया जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट में आते हैं। तो प्रोफेसर ओक पूछते हैं कि ऐस तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इन सभी को पकड़ रखा है। ऐस बोलते हैं कि मैंने इनको पकड़ा नहीं है, ये मेरे साथ आने के लिए तैयार हुए हैं क्योंकि ये मेरी जर्नी में अपना साथ देना चाहते थे। ऐस ने इन सभी पोकेमॉन्स को कैसे मनाया अपने साथ आने के लिए, वो ऐस एक एक करके कुछ स्टोरी बताता है। ऐस पहले डार्कराय की स्टोरी बताता है। वो बताता है कि जब ये मुझे डार्कराय मिला था तो ये काफी जख्मी हालत में था। कुछ हंटर्स ने इसको पकड़ने की कोशिश की थी। जब मैंने और पिकाचू ने देखा कि इसे हंटर्स परेशान कर रहे हैं तो हमने इसे बचाया, उन हंटर्स को अच्छा सबक सिखाया।
तुम्हें ये मिला था तो ये हमारे बीच में काफ़ी अनसेफ फील कर रहा था, और जैसे जैसे ये ठीक होता गया ये हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, और कुछ दिनों बाद जब ये बिल्कुल ठीक हो गया तो हमने इसे जाने के लिए कहा, पर तब तक डार्कराय इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था कि वो हमारे साथ आना चाहता था। तो मैंने और पिकाचू ने डिसाइड किया कि हाँ, हम इसको अपने साथ रखेंगे और इसे अपनी जर्नी का पार्ट बनाएंगे। इसके बाद ऐश अपनी लूका की कहानी बताता है। इसमें ऐश बोलता है कि जब वो गला रीजन गया था गो से मिलने, तो वो देखता है कि जो प्रोफेसर रोज है वो फिर से एटेंडेंस को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं, और तभी ऐश की मुलाकात लूगिया से होती है। जब ऐश प्रोफेसर रोज को रोक रहा था एटेंडेंस को पकड़ने के लिए, तभी लूगिया ने उसको काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। यही नहीं, जब मैं घायल हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तब लूगिया ने मुझे बचाया था। इसी तरह मैंने भी लूगिया की मदद की और इस वजह से लूगिया मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद ऐश बोलता है, प्रोफेसर लोग अब मैं क्या ही बताऊँ आपको रेकोजा के बारे में, तो इसको पकड़ना काफी मुश्किल था, पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे पकड़ा। जब मैं अपनी जर्नी के दौरान ऐश और मिस्ट्री से मिला था तब मैं होयन रीजन में था, और जब मैंने देखा कि एक और टीम मैग मैकाइवर और ग्रोडोन को पकड़ने से पहले रेकोजा को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि जब भी वो मैकाइवर या ग्रोडोन को पकड़ने का प्लान बनाते थे तो रेकोजा उनके बीच में आ जाता था, वो भी हर बार, और हमने इनके प्लान को रोका था, और इसी बीच रेकोजा काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और इस वजह से रेकोजा काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था, और रेकोजा को रोकने के लिए मुझे उससे मुकाबला करना पड़ा। ये मुकाबला मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें मेरे सारे पोकेमॉन हार चुके थे, बस सिर्फ डार्कराय और पिकाचू ही बचे थे, वो भी काफी ज्यादा जख्मी थे। हम तीनों की मेहनत से ही मैं रेकोजा को पकड़ सका। ऐसे अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है कि उसने कैसे पोकेमॉन को पकड़ा, और तभी ऐसे हमला हो जाता है जो टीम रॉकेट की जियोवानी ने करवाया था, और ये हमला इतना बड़ा था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। इस हमले की वजह से ऐश और उसके सारे दोस्त बेहोश हो चुके थे। जियोवानी को पता था कि ऐश के पास कुछ लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स हैं। जियोवानी ने उन सभी पोकेमॉन्स को ऐसे चुरा लिया, वो भी अपने एक स्पेशल डिवाइस से, और अपनी स्पेशल लैब में ले गया, और जियोवानी उन तीनों पोकेमॉन्स पे एक्सपेरिमेंट करता है अपनी बात बनवाने के लिए, और जिस वजह से वो सारे पोकेमॉन्स जियोवानी का ऑर्डर मानने लगे। और दूसरी तरफ जहाँ पर ऐश और उसके सारे दोस्त बेहोश पड़े हुए हैं, और तभी वहाँ पर प्रोफेसर बर्नेट आ जाती है, क्योंकि प्रोफेसर कुकुई की वाइफ है, और सबको उठाने के बाद प्रोफेसर बर्नेट पूछते हैं कि कैसे हुआ। तब प्रोफेसर कुकुई बताते हैं कि ये टीम रॉकेट ने किया ऐश के पोकेमॉन्स को चुराने के लिए, जो कि लेजेंडरी थे, और इसके बाद प्रोफेसर बर्नेट सबका इलाज करती है। ऐश ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके सारे पोकेमॉन्स चुरा लिए गए हैं। ऐश को अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन दोस्तों को लाने के लिए जियोवानी से इसको कुछ पोकेमॉन चाहिए थे, इसलिए ऐश प्रोफेसर ओक की लैब में कॉल करता है, जो कि कॉल ट्रेसी उठाता है, और ऐश अपने कुछ पोकेमॉन ट्रेसी से भेजने के लिए कहता है, और ऐश को टेंशन में देखकर ट्रेसी ऐसे पूछता है, ऐश तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और फिर ऐश अपनी पूरी स्टोरी ट्रेसी को बताता है, और उसे कुछ पोकेमॉन्स भेजने के लिए कहता है, जो कि होते हैं चार्जर्ड, ज़ेप्टाई, इन्फर्नेट, ब्लूकारी और ड्रैगनाइट। और जैसे ऐश के पास सारे पोकेमॉन्स आ जाते हैं, ऐश वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, पर ऐश के दोस्त और प्रोफेसर ओक उसे रोक लेते हैं। प्रोफेसर कुकुई ऐश से पूछते हैं, ऐश अभी तुम घायल हो, अभी तुम कहाँ जा रहे हो। तब ऐश गुस्से में बोलता है, मैं अपने पोकेमॉन्स को बचाने के लिए जा रहा हूँ। प्रोफेसर ओक उसे रोकते हुए कहते हैं, ऐश अभी तुम मत जाओ, अभी तुम बहुत घायल हो, अगर तुम अभी गए तो तुम्हें और चोट लग जाएगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पोकेमॉन्स का कौन ख्याल रखेगा। और ये सुनकर ऐश वहाँ पर रुक जाता है, और दूसरी तरफ जियोवानी ऐश के पोकेमॉन्स पर कंट्रोल कर चुका है। अब जियोवानी हर एक रीजन में जाकर लेजेंडरी पोकेमॉन से पकड़ रहा है और वहाँ पे तबाही मचा रहा है। अब तक जियोवानी कांटो, जोटो और यूनोवा के पोकेमॉन्स को पकड़ चुका है और वहाँ पे तबाही मचा चुका है। अब जियोवानी की नजर अलोला रीजन पे है, और अलोला रीजन के भी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए तो कुछ ही देर में अलोला रीजन पहुंच जाएगा, और हमारे हीरो जिनको पता नहीं है कि जियोवानी यहाँ पर आ रहा है, वो सब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और कुछ ही देर में जियोवानी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर भी तबाही मचाना चालू कर देता है। जियोवानी अलोरा पहुंच गया है, ऐश को पता चलता है, वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह पे निकल जाता है, और वहाँ पहुंचने के बाद ऐश देखता है कि ऐश के पोकेमॉन्स थे वहाँ पर तबाही मचा रहे थे। ऐश उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश करता है, पोकेमॉन्स ऐश पर ही हमला कर देते हैं। प्रोफेसर कुकुई ऐश को इस हमले से बचा तो लेते हैं, पर वो खुद घायल हो जाते हैं। प्रोफेसर कुकुई ऐश को बताते हैं कि तुम्हारे जो पोकेमॉन्स है जियोवानी के कंट्रोल में है, तुम्हारी कोई बात उन तक नहीं पहुंचेगी। और ये सुनकर ऐश अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और उन पोकेमॉन्स पर हमला करने के लिए बोलता है। वो पोकेमॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ऐश के पोकेमॉन्स का हमला उन पर असर नहीं करता, और उसके बाद जियोवानी अपने पोकेमॉन्स को कहता है हमला करने के लिए, और जियोवानी के पोकेमॉन्स हमला कर देते हैं ऐश की तरफ। ऐश के पोकेमॉन्स उस हमले को रोक तो लेते हैं, पर वो घायल हो जाते हैं। ऐश और उसके सभी दोस्तों के पोकेमॉन्स एक एक करके हारने लग जाते हैं। आखिरी में ऐश के पास सिर्फ चार्जर्ड और पिकाचू ही बचे थे, तभी वहाँ पे पोर्टल्स खुलते हैं और ऐश के सभी दोस्त वहाँ से एक एक करके बाहर आ रहे होते हैं। और अब एक महीना बीत चुका है, और अब लेजेंड ग्लोरी लीग स्टार्ट होने वाली है अलोला रीजन में, जिसके बाद ऐश और उसके सभी दोस्त पहुँच जाते हैं अलोला स्टेडियम में, और उसके बाद रेफरी रूल बताना शुरू करता है। रेफरी पहले ये बोलता है, जिन ट्रेनर्स ने लेजेंड ग्लोरी लीग में हिस्सा लिया है उन्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए उन ट्रेनर्स को यहाँ पर आके एक बटन दबाने जिससे तुम्हें एक रीजन मिलेगा, और उस रीजन के तुम्हें 8 जिम लीडर्स को हराना पड़ेगा। और पहली बारी ऐश की आती है, ऐश वहाँ पर जाता है और बटन को दबाता है, और ऐश को मिलता है कांटो रीजन, यानी कि अब ऐश को कांटो के 8 जिम लीडर्स को हराना पड़ेगा। ऐश ही देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे कांटो रीजन मिला है। ऐश का पहला मुकाबला होगा मिस्टी के साथ। ऐश और मिस्टी डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पे मुकाबला करेंगे 3 वर्सेस 3 पोकेमॉन्स का, और कुछ ही देर में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने ज़ेप्टल को बाहर निकालता है और मिस्टी अपने पॉइंट को बाहर निकालती है। ऐश अपने ज़ेप्टल को ब्लड स्पीड अटैक करने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ मिस्टी अपने पॉइंट को वाटर गन अटैक करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और किसी को भी कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता।
और इसके बाद ऐसा अपने जेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने के लिए बोलता है और इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पायलट देख नहीं पाता और लीफ ब्लेड अटैक उसे डायरेक्ट हिट लगता है और जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और तभी ऐसा अपने जेप्टाइल को सोलर बीम अटैक यूज करने के लिए बोलता है और मिस्टी बिना समय गवाए पर टोड को हाइड्रोपम्प अटैक यूज करने के लिए बोलती है। अब तक जेप्टाइल की सोलर बीम अब तक तैयार नहीं हुई थी। हाइड्रोपम्प सीधा जेप्टाइल को लगता है जिससे वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है पर उतना भी नहीं कि वो गिर जाए, इसलिए ये देखकर मिस्टी थोड़ा शॉक हो जाती है। इसके बाद एस्पिड से जेप्टाइल को फ्लोशिट अटैक यूज करने के लिए बोलता है और टोड भी इस बार हाइड्रोपम्प अटैक यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। हाइड्रोपम्प इस बार कुछ ज्यादा ताकतवर जेप्टाइल को लग जाता है जिससे जेप्टाइल थोड़ा घायल हो जाता है और ये बैटल कुछ समय तक चलती रहती है। इसके बाद एस बोलता है इस बैटल को खत्म करने का समय आ गया है, जेप्टाइल यूज करो सोलर बीम का। मिस्टी पर्टोड को वेदर बॉल यूज करने के लिए बोलती है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो हारने में पता चलता है कि पर्टोड हार चुका है और जेप्टाइल बहुत ज्यादा घायल है। मिस्टी पर्टोड को वापस बुलाकर शैडो को बाहर भेजती है। एस भी अपने जेप्टाइल को वापस बुलाता है और कहता है तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी और लुकारी को बाहर भेजता है। एस कहता है लुकारी अभी इस्तेमाल करो बुलेट पंच का और इस्तेमाल करता है बुलेट पंच का और जो साइड को लग जाता है। साइड थोड़ा घायल हो जाता है पर वो खड़ा रहता है। मिस्टी बोलती है साइड हाइड्रोपम्प का इस्तेमाल करो। साइड वहीं पर खड़ा रहता है और हरकतें करता है, ऐसा लगता है कि उसे कुछ समझ में आया ही नहीं। उसके बाद एस अपने लुकारी को क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करने के लिए बोलती है। लुकारी क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करता है जिससे साइड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। मिस्टी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि साइड के सर में दर्द हो रहा है और इसके बाद मिस्टी अपने साइड को साइकिक अटैक यूज करने के लिए बोलती है। साइड साइकिक अटैक यूज करता है और लुकारी को दीवार में जाके मार देता है और ये अटैक लुकारी को काफी ज्यादा डैमेज देता है। लुकारी खड़े होने की कोशिश करता है पर वो खड़ा नहीं हो पाता, वो गिर जाता है और हार जाता है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। ऐसे में लुकारी को वापस बुलाता है और ऐस कहता है पिकाचू अब तुम्हारी बारी है, जाओ उन्हें दिखाओ हम क्या क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं कि सड़क बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह। मिस्टी देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सड़क पर चिल्लाती है। मिस्टी अटैक करने के लिए बोलती है पर सड़क कुछ नहीं सुनता। ऐसे मैंने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है क्योंकि सड़क को डायरेक्ट हिट लगता है जिससे सड़क एक अटैक में ही हार जाता है। इसके बाद मिस्टी में सड़क को वापस बुलाती है और गैराडोस को बाहर भेजती है। मिस्टी अपने गैराडोस को हाइड्रोपम्प अटैक यूज करने के लिए बोलती है और ऐसा मैंने पिकाचू को अटैक यूज करने के लिए बोलता है उस अटैक से बचने के लिए। पिकाचू गैराडोस का अटैक से बच जाता है और थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है जो कि गैराडोस को लगता है। गैराडोस थोड़ा डैमेज हो जाता है और इसके बाद मिस्टी अपने गैराडोस को हाइपर बीम अटैक यूज करने के लिए बोलती है। इस बार ऐस अपने पिकाचू को फिर से क्विक अटैक यूज करने के लिए बोलता है अटैक से बचने के लिए, पर इस बार पिकाचू बच नहीं पाता, उसे थोड़ा डैमेज पड़ जाता है। अब ये देखकर मिस्टी अपने गैराडोस को मेगा इवॉल्व कर लेती है, फिर से हाइपर बीम अटैक यूज करने के लिए बोलती है। इस बार ऐसे मैंने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गैराडोस की हाइपर बीम तैयार होने वाली थी तभी पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक गैराडोस को लग जाता है और गैराडोस थोड़ा डैमेज हो जाता है और ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है। ऐस बोलता है इस बैटल को खत्म करने का समय आ गया है। ऐस कहता है पिकाचू अब इस्तेमाल करो जी मूव का 1 लाख थंडरबोल्ट अटैक का। मिस्टी अपने गैराडोस को हाइड्रोपम्प अटैक यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन अटैक करते थे एक दूसरे की तरफ जिस वजह से दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐस देखने की कोशिश करता है पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। दो हटने पर पता चलता है कि दोनों ही पोकेमॉन अब बैटल नहीं कर सकते, यानी कि अब ऐस इस बैटल को जीत चुका है। ऐस ने अभी कांटो के जिमलेस को हरा दिया है। काफी ज्यादा खुश होता है और मिस्टी को चिढ़ाता है। ऐस डिसाइड करता है कि अब वो कांटो जाएगा जिमलेस को हराने। ऐस मिस्टी और ब्रॉक निकल जाते हैं कांटो के लिए। ऐस कांटो पहुंच जाता है, उसे काफी जल्दी होती है हर जिमलेस को हराने की। उसी दिन में ऐस कांटो के 8 जिमलेस को हरा देता है। इस दौरान ऐस ब्रॉक के जिम में भी जाता है जो उसका छोटा भाई संभाल रहा होता है। ऐस इसीलिए उसे भी हरा देता है और ब्रॉक ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका छोटा भाई अच्छे से जिम संभाल रहा है। ब्रॉक के भाई को हराते ही वो सेमीफाइनल में रजिस्टर हो जाता है और ऐसे सेमीफाइनल में पहुंचते ही पता चलता है कि रेड, गज़मा और मिस्टर स्टेनर भी सेमीफाइनल में एंटर कर चुके हैं जोटो, यूनो और कार्लोस के जिमलेस को हरा के। ऐस स्टेडियम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो भी ट्रेनर सेमीफाइनल में आ चुके हैं सभी की फोटो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है जो कि होते हैं एस, रेड, गज़मा और मिस्टर स्टेनर। ऐस इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अनाउंसर बोलता है कि एक स्पिन किया जाएगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बैटल किससे होगा। वो स्पिन स्टार्ट हो जाता है, सभी ट्रेनर्स देखते हैं कि उनका मैच किससे होने वाला है और स्पिन खत्म होने पे पता चलता है कि एस की बैटल होने वाली है रेड से और गज़मा की बैटल होने वाली है मिस्टर स्टेनर से। और ये बताया जाता है कि जो पहला मुकाबला है वो एस वर्सेस रेड में होने वाला है। एस का फिर एक्सीडेंट होता है कि उसकी बैटल होने वाली है और एस वर्सेस रेड की बैटल कल होने वाली थी। ये सुनकर एस बड़ा निराश हो जाता है। ऐसे सभी दोस्त चले जाते हैं आराम करने के लिए उसके घर पर, यानी कि प्रोफेसर कुकी का घर जाके आराम करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त खाना खत्म करता है और सभी चीयर करते हैं कि एस जीतेगा। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। सुबह होती है तो सभी एस को उठाने की कोशिश करते हैं पर ऐसे कि उठता ही नहीं है। तभी मिस्टी ऐसी चार्जर को बाहर निकाल देती है। चार्जर एस पे फ्लेम थोड़ा अटैक यूज करता है। ऐसे उठ तो जाता है पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। बोलता है चार्जर तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हो। और उसके बाद एस तैयार होता है, पहुंच जाता है अलोला स्टेडियम में। उसके बाद अनाउंसर बोलता है कि आ रहे हैं अलोला के पहले चैंपियन जिनका नाम है एस कैचम और एस कैचम बैटल ग्राउंड में आता है। उसके बाद अनाउंसर बोलती है आ रहे हैं ऐसे ट्रेनर जिनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनका नाम है रेड। और रेड बैटल ग्राउंड में आ जाता है और रेफरी ने रूल बताता है कि सिर्फ 6 पोकेमॉन्स का यूज किया जाएगा इस बैटल में और बैटल के बीच में कोई पोकेमॉन एक्सचेंज नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की चीटिंग इस मैच में नहीं चलेगी। इस बैटल में इस्तेमाल करने वाले अपने पोकेमॉन्स का जो कि है पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रेनिंजा, ज़ेप्टाइल, लुकारी और डाकरा। इसकी बैटल शुरू हो इससे पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एस सभी रीजन में गया था अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लीग स्टार्ट होने से पहले उसके पास सिर्फ 1 महीना ही था और जब वो कालो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए इसी बीच उसकी मुलाकात ग्रेनिंजा से भी होती है। वो ग्रेनिंजा को अपने साथ आने के लिए बोलता है और ग्रेनिंजा तैयार होता है एस के साथ जाने के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों
लोग ऐसे रेड बैटल ग्राउंड में खड़े हैं। ऐसे बोलते पिकाचू इन्हें अपना कमाल दिखाते हैं, चलो जाओ। और इसी के साथ ऐसे अपना पहला पोकेमॉन चुन लेता है और रेड भी अपने पिकाचू को बाहर निकालता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐसे मैंने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। रेड अपने पिकाचू को बोलता है पहले सामने से बचो और वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। ऐसे पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है पर वो मिस हो जाता है। उसके बाद रेड का पिकाचू वोल्ट का इस्तेमाल करता है, सीधा ऐसे पिकाचू लगता है और डैमेज हो जाता है। उसके बाद ऐसे अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो अटैक यूज करने के लिए बोलता है और जिसमें रेड का पिकाचू फंस जाता है। फिर ऐसे अपने पिकाचू को आयरन अटैक यूज करने के लिए बोलता है और रेड भी अपने पिकाचू को आयरन अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, दोनों को इक्वल डैमेज पहुंचता है। ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है। इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे अपने पिकाचू को वोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। रेड अपने पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है और दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। इससे दोनों ही पिकाचू दूर जाके गिर जाते हैं। ऐसे पिकाचू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और रेड का पिकाचू वहाँ पे हार जाता है। ऐसे पिकाचू को भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था। अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और कहता है आर्टिकुनो जाओ। ऐसे भी अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और जैप्टर को बाहर निकालता है। ऐसे में जैप्टर को लीव ब्लेड अटैक यूज करने के लिए बोलता है और आर्टिकुनो आइसबीम का इस्तेमाल करता है। जैप्टर आइसबीम से बचने की कोशिश करता है पर उसे थोड़ा डैमेज पड़ जाता है और दोबारा रेड अपने आर्टिकुनो को आइसबीम अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ऐसे में जैप्टर को उस अटैक से बचने के लिए कहता है। जैप्टर अटैक से बचने की कोशिश करता है पर वो थोड़ा जम जाता है। रेड अपने आर्टिकुनो को विंग अटैक यूज करने के लिए बोलता है। जैप्टर वहाँ से हटने की कोशिश करता है पर वहाँ से हट नहीं पाता। आर्टिकुनो का विंग अटैक उससे लग जाता है। इसी के साथ जैप्टर हार जाता है। ऐसे में जैप्टर को वापस बुलाता है, कहता है तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी। ऐसे पोकेमॉन को भेजने वाला ही होता है तभी पिकाचू बैटल ग्राउंड में आ जाता है। ऐसे को लगता है कि पिकाचू लंबे समय तक नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो हाथ में जी रिंग पहन लेता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है जो कि सीधा आर्टिकुनो को लगता है पर आर्टिकुनो को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद रेड अपने आर्टिकुनो को पैक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू इस अटैक से आराम से बच जाता है। उसके बाद रेड अपने आर्टिकुनो को कॉम्प्रेशन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। वो कहता है आर्टिकुनो अब इस्तेमाल करो ब्लिज़र्ड आइस शॉट के साथ। ऐसे अपने पिकाचू को जी मूव अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ऐसे कहता है अभी इस्तेमाल करो पिकाचू 1,00,000 थंडरबोल्ट जी मूव का। पिकाचू जी मूव अटैक इस्तेमाल करता है। आर्टिकुनो और पिकाचू के अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और स्मोक हटने पर पता चलता है कि आर्टिकुनो और पिकाचू दोनों ही हार चुके हैं और अब रेड और एस दोनों के ही दो पोकेमॉन हार चुके हैं। ऐसे में पिकाचू को वापस बुलाकर डार्कराय को भेजता है और रेड अपने आर्टिकुनो को बुलाकर एंटे को बाहर भेजता है। डार्कराय को शैडो बॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है जो कि सीधा एंटे को लगता है। एंटे को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता और हम देखते हैं कि रेड अपने एंटे को फ्लेम थ्रो अटैक यूज करने के लिए बोलता है और डार्कराय उस अटैक से आराम से बच जाता है। इसके बाद ऐसे में डार्कराय को डार्क पर्ल अटैक यूज करने के लिए बोलता है और रेड भी अपने एंटे को फ्लेम थ्रो अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिससे किसी भी खास डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद ऐसे में डार्कराय को डार्क वर्ल्ड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो कि सीधा एंटे को लगता है और एंटे गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद ऐसे में डार्कराय को आता है शैडो बॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है जो कि एंटे को सीधा लगते रहते हैं। बार बार इन अटैक से एंटे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। रेड अपने एंटे को बार बार जगाने की कोशिश करता है। एंटे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। बोलता है डार्कराय अब इस्तेमाल करो डार्क पल्स का। डार्कराय डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करता है क्योंकि सीधा डायरेक्ट ही लगता है एंटे को। इसी के साथ एंटे जाग जाता है और इसके बाद रेड अपने एंटे को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो कि सीधा डायरेक्ट लगता है डार्कराय को और डार्कराय नीचे गिर जाता है। कैसे भी करके खड़ा तो हो जाता है पर वो काफी जख्मी लग रहा था। एस डार्कराय से पूछता है तुम इस बैटल को कंटिन्यू कर सकते हो। डार्कराय हाँ कहता है और इस बैटल को कंटिन्यू रखता है। इसे सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डार्कराय को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ रेड अपने एंटे को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक आपस में टक जाते हैं पर एंटे का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि सीधे डार्कराय का होता है और डार्कराय हार जाता है। इसके बाद ऐसा अपने लूगर को बाहर भेजता है और वो उसे हाइड्रोबम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और रेड भी अपने एंटे को फायर स्पीड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। एंटे फायर स्पीड अटैक इस्तेमाल करता है। लूगर का हाइड्रोबम इतना ताकतवर था कि वो फायर स्पीड को चीरते हुए एंटे को लग जाता है। एंटे पहले से जख्मी था और ये अटैक लगते ही वो हार जाता है। लूगर ने एंटे को एक अटैक में ही हरा दिया। रेड अपने एंटे को वापस बुलाकर ज़ैप्टोस को बाहर भेजता है और रेड ज़ैप्टोस को आते ही थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐसे में लूगर को सेफगार्ड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। लूगर थंडरबोल्ट अटैक से आराम से बच जाता है। ऐसे में लूगर को एरोब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जिससे ज़ैप्टोस आराम से बच जाता है और इसके बाद रेड अपने ज़ैप्टोस को डिस्चार्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। अटैक सीधा लूगर को लगता है और लूगर थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। इसका फायदा रेड उठाता है और अपने ज़ैप्टोस को ज़ैप करंट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये अटैक सीधा लूगर को लगता है और लूगर से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में लूगर को एरोब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जो ज़ैप्टोस को लगता ही ज़ैप्टोस जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद रेड अपने ज़ैप्टोस को फिर से डिस्चार्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ैप्टोस डिस्चार्ज अटैक इस्तेमाल करता है सीधा लूगर को लगता है और लूगर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद रेड अपने ज़ैप्टोस को थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे में लूगर को बोलता है लूगर अब इस्तेमाल करो स्काई अटैक का। लूगर स्काई अटैक इस्तेमाल करता है और सीधा ज़ैप्टोस को मार देता है। ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि ज़ैप्टोस को लगते ही ज़ैप्टोस जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। पर लूगर को इस अटैक को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा एनर्जी लग गई पर वो फिर भी बैटल को कंटिन्यू रखता है। इसके बाद रेड अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है चारिज़ार्ड। ऐसे में लूगर को रिकवरी इस्तेमाल करने के लिए बोल ही रहा होता है तभी रेड अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और रेड की चार्जर की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। वो लूगर के पास जाता है और ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करता रहता है। इससे लूगर काफी ज्यादा डैमेज होता है और जमीन पर गिर जाता है। ऐसे लूगर को खड़े होने के लिए बोलता है तभी रेड अपने चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और फ्लेम थ्रो अटैक लगते ही
लुगिया हार जाता है। एस लुगिया को बुलाता है और फिर चार्जर को बाहर भेजता है। तो चार्जर बैटलग्राउंड में आते ही बहुत जोर से चिल्लाता है। ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिससे रेड का चार्जर ड्रैगन क्लॉ से चीर देता है और वो खड़े खड़े ही फ्लेम थ्रो अटैक से बच जाता है। ऐसे में चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। रेड का चार्जर भी ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और दोनों को ही लगभग इक्वल डैमेज पहुंचता है। रेड बोलता है एस तुम्हारा चार्जर बस इतना ही कर सकता है। एस बोलता है अभी तुम्हें देखा ही क्या है। ऐसे में चार्जर को ड्रैगन टेल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐसे चार्जर इस्तेमाल करता है ड्रैगन टेल का रेड के चार्जर पर, और ये अटैक लगते ही रेड का चार्जर जमीन पर गिर जाता है। एस रेड से बोलता है तुम्हें देखी मेरी चार्जर की पावर, ये तो अभी कुछ नहीं है, मेरा चार्जर अभी बहुत कुछ कर सकता है। रेड एस को बोलता है एस अभी तुम रुको, मैं चार्जर की पावर तुम्हें दिखाता हूँ। फिर रेड अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देता है और रेड का चार्जर बदल जाता है मेगा चार्जर एक्स में। और इसके बाद रेड बोलता है एस तुम इस राउंड में जीतने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि मेरा चार्जर मेगा इवॉल्व होने के बाद आज तक एक भी बैटल नहीं हारा और ना कभी हारेगा। और इसका एस बोलता है रेड अभी तुम रुको, तुमने अभी देखा ही क्या है, तुम्हें क्या पता कि मेगा चार्जर एक्स कैसा दिखता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मेगा चार्जर पोकेमॉन की पावर कैसे होती है। और एस भी चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देता है और एस का चार्जर भी मेगा चार्जर एक्स में बदल जाता है। और रेड देखकर काफी अच्छा होता है, क्योंकि जब उसने रिसर्च की तो उसे पता नहीं था कि एस का चार्जर मेगा चार्जर एक्स में बदल सकता है। और उसने काफी ज्यादा बैटल भी देखी थी एस की, पर उसे लगा नहीं था कि ऐसा चार्जर भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। एस अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। एस के चार्जर पहली बार मेगा इवॉल्व हुआ पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रेड भी देख नहीं पाता और एस के चार्जर अटैक कर देता है रेड के चार्जर पर और रेड का चार्जर इससे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद रेड कहता है एस अभी तुमने अपने चार्जर की पावर दिखाई है, अब मैं तुम्हें अपनी चार्जर की पावर दिखाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि किसका चार्जर ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद रेड अपने चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक यूज करने के लिए बोलता है और रेड के चार्जर की पावर कुछ अलग ही थी और वो अटैक करते हैं एस के चार्जर पर, जिससे एस का चार्जर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है और दोनों के चार्जर एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं और दोनों ही घायल होते रहते हैं। अब दोनों टेरर्स बैटल खत्म करने के लिए अपने चार्जर को फायरब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। दोनों का अटैक आपस में टकराता है पर दोनों की पावर कुछ अलग ही थी। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है और अटैक की वजह से स्टेडियम भी पूरा गर्म हो जाता है। और धुआंटे पर हम देखते हैं कि दोनों चार्जर अब नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। दोनों के चार्जर बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। उसके बाद एस कहता है रेड से मुझे लगा था कि तुम्हारा चार्जर इस अटैक से हार जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, पर तुम्हारा चार्जर अब जल्दी ही हारेगा। उसके बाद रेड कहता है एस हारने की बारी तो अब तुम्हारी है। और रेड कहता है एस से चलो एक फाइनल अटैक करते हैं जिससे पता चल जाएगा कि किसका चार्जर सबसे ज्यादा ताकतवर है। उन्हीं पोकेमॉन ओवरहीट अटैक यूज करते हैं। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिससे पूरा स्टेडियम टूटने लग जाता है। जैसे ही दोनों पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकराते हैं बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये धमाका नॉर्मल धमाका नहीं था, ये इतना बड़ा धमाका था कि कोई भी कुछ नहीं देख पाता, यहाँ तक कि सारे कैमराज भी कुछ नहीं दिखा पा रहे थे। और कुछ देर बाद धीरे धीरे धुआं हटने लगता है और हम देखते हैं कि दोनों चार्जर जमीन पर गिरे हुए हैं। दोनों ही ट्रेनर्स अपने चार्जर को उठने के लिए बोल रहे होते हैं और तभी एस का चार्जर खड़ा होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज पूरी स्टेडियम में फैल जाती है। और इसी के साथ रेफरी कहते हैं कि रेड का चार्जर हार चुका है और ये राउंड जीत चुका है एस अपने चार्जर के साथ। रेड अपने चार्जर को वापस बुलाता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी। उसके बाद रेड अपने म्यूटू को बाहर निकालता है। एस अपने चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। रेड का म्यूटू साइकिक अटैक यूज करता है और एस के चार्जर का फ्लेम थ्रो उसकी तरफ भेज देता है। एस का चार्जर काफी ज्यादा घायल था और ये अटैक लगते ही वो हार जाता है। उसके बाद एस अपने आखिरी पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है ग्रे निंजा। अब दोनों ट्रेनर्स के आखिरी पोकेमॉन दांव पर है। एस अपने ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ग्रेंजर वाटर सुरिकेन का इस्तेमाल करता है पर म्यूटू को उससे ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ता। उसके बाद रेड अपने म्यूटू को सैडबल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और एस अपने ग्रेन निंजा को एरियलेस अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ग्रेंजर एरियलेस अटैक से सैडबल को काट देता है और उसके बाद ग्रेन निंजा डबल टीम का इस्तेमाल करता है एरियलेस के साथ। रेड अपने म्यूटू को आइजियम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, उस पर उससे पहले ग्रेंजर इस्तेमाल करते हैं एरियलेस अटैक म्यूटू पर, जो कि काफी ज्यादा डैमेज कर देता है म्यूटू को। उसके बाद रेड अपने म्यूटू को कंफ्यूजन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और इस अटैक से ग्रेंजर कंफ्यूज हो जाता है, जिस वजह से ग्रेंजर अपने आप पर ही अटैक करता रहता है और ग्रेंजर एस की बात नहीं सुन पा रहा था। और रेड अपने म्यूटू को साइकिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और म्यूटू साइकिक अटैक इस्तेमाल करता है ग्रेंजर पर और उसे दीवार पर जाकर मार देता है, जिससे ग्रेंजर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है पर वो होश में आ जाता है। उसके बाद एस पूछता है ग्रेंजर से कि तुम बैटल को कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रेंजर हाँ में जवाब देता है और बैटल को कंटिन्यू रखता है और वो बैटल फील्ड में आ जाता है। उसके बाद एस अपने ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और रेड अपने म्यूटू को फिर से साइकिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, पर इस बार कंफ्यूज अटैक के साथ, जिससे ग्रेंजर कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप पे अटैक करने लगता है और म्यूटू साइकिक अटैक के साथ उसे जमीन में फेंक देता है। और रेड अपने म्यूटू को सैडबल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। म्यूटू सैडबल अटैक इस्तेमाल करता है ग्रेंजर पे, जिससे ग्रेंजर और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ग्रेंजर जमीन पर गिर जाता है और उठता नहीं है। उसके बाद रेड एस को कहता है एस तुम्हारा जीतने का चांस यहाँ पे खत्म हो गया है, तुम इस राउंड के साथ इस बैटल को भी हार जाओगे। एस स्माइल करता है और कहता है अभी तो शुरुआत हुई है। उसके बाद एस ग्रेंजर को कहता है बॉन्ड एवोल्यूशन। उसके बाद ग्रेंजर बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और रेड भी अपने म्यूटू को म्यूटू वाई में बदल देता है। उसके बाद म्यूटू वाई कंफ्यूजन अटैक इस्तेमाल करता है और ग्रेंजर को दीवार पर जाके मार देता है, जिससे ग्रेंजर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और इस बार एस फिर से ग्रेंजर से पूछता है तुम इस बैटल को कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रेंजर स्टाइल में खड़ा होता है और हाँ में जवाब देता है और ग्रेंजर बैटल ग्राउंड में आ जाता है और ऐसे में ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ग्रेंजर इस्तेमाल करता
करता है वाटर सुरिकेन का, जो कि म्यूटू को लगता है और म्यूटू जिससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद रेड अपने म्यूटू को शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। गेंजा इस अटैक से आराम से बच जाता है। ये बैटल काफी लंबे समय चलती रहती है और अपने आखिरी मुकाम पे आ जाती है और अब दोनों की पोकेमॉन थके हुए हैं और बहुत ज्यादा डैमेज है और ऐसा अपना आगे अटैक इस्तेमाल करता है। उसके बाद एस गेंजा से कहता है गेंजा अभी इस्तेमाल करो जैंट वाटर सुरिकेन का, और रेड भी अपने म्यूटू को जैंट शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक काफी ज्यादा तगड़े थे और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और पूरा स्टेडियम टुकड़ों में बिखर जाता है और धुआं भी हट जाता है। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन गिरे हुए हैं और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं और हिम्मत दिखा के म्यूटू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और ऐश अपने गेंजा को खड़े होने के लिए कहता है। ऐश गेंजा को मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम कर सकते हो। गेंजा वहाँ पे खड़ा हो जाता है पर वो होश में नहीं था और गेंजा इस्तेमाल करता है वाटर सुरिकेन म्यूटू पर। ऐश और रेडी देखकर शॉक थी गेंजा कैसे अटैक कर सकता है कि वो होश में भी नहीं था और ये अटैक लगते ही म्यूटू हार जाता है और गेंजा को भी पता नहीं होगा कि उसने अटैक करा है। इसके बाद रेफरी कहता है पहला राउंड जीता है ऐश केचम ने और हमें दिखाया जाता है जो दूसरी बैटल हुई थी गजमा और मिस्टर ट्रेनर के बीच में, उसमें गजमा काफी गंदी तरह से हारा क्योंकि मिस्टर ट्रेनर सिर्फ न्यूज से उसके सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया और अब मिस्टर ट्रेनर पहुंच चुका है फाइनल में और दोनों ट्रेनर्स की बैटल कुछ दिनों बाद होने वाली थी और हम देखते हैं कि फाइनल बैटल का दिन आ चुका है। इसमें ऐश और मिस्टर ट्रेनर खड़े हैं स्टेडियम में और रेफरी के कहने पर बैटल स्टार्ट होती है। मिस्टीरियस ट्रेनर यूज करता है अपने ब्लास्टॉय का। ये देखकर ऐश मिस्टर ट्रेनर से पूछता है तुम अपना मेरे को यूज नहीं करोगे इस बैटल में, जिसपे मिस्टर ट्रेनर कहता है कि मैं तुम्हारी पावर को देखना चाहूंगा कि तुम कितना अच्छा लड़ सकते हो। इसके बाद ऐश कहता है मैं दिखाता हूँ अपनी पावर और इसके बाद ऐश अपने जैप्टल को बाहर निकालता है। पिछली बैटल में रेड के साथ जैप्टल कुछ कमाल नहीं कर पाया था पर ऐश को जैप्टल पूरा भरोसा है कि वो इस बैटल में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। इसके बाद ऐश अपने जैप्टल को लिबरेट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है पर इससे ब्लास्टर आराम से बच जाता है। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर को हाइड्रोबम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये अटैक जैप्टल को लग जाता है पर जैप्टल को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ऐश अपने जैप्टल को बुलेट शीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर को रैपिड स्पिन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और रैपिड स्पिन की वजह से बुलेट शीट बेकार हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने जैप्टल को लीव स्टॉर्म अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो कि लग जाता है ब्लास्टर को और ब्लास्टर को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर को वाटर अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये लग जाता है जैप्टल को जिससे जैप्टल थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर को एजिम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ऐसे में जैप्टल को ब्लड शीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है एजिम से बचने के लिए। दोनों पोकेमॉन्स का अटैक आपस में टकराते जाते हैं जिससे किसी को डैमेज नहीं पहुंचता और इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे में जैप्टल को सोलो बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर को फुल पोटेंशियल के साथ हाइड्रो कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन्स का अटैक आपस में टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स बैटल हार चुके हैं और दोनों ही ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स को वापस बुला लेते हैं। इसके बाद ऐसे अपने पोकेबॉल को देखकर कहता है कि जाओ उन्हें दिखाओ हम कौन है और उसके बाद ऐसे अपने ड्रैगन को बाहर भेजता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिस्टर ट्रेनर वो अपने लेटेस को बाहर भेजता है। उसके बाद ऐसे में ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इससे लेटेस आराम से बच जाता है। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने लेटियास को ड्रैगनाइट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लेटेस ड्रैगनाइट अटैक इस्तेमाल करता है जो कि सीधे लग जाता है ड्रैगनाइट को जिससे ड्रैगनाइट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये देखकर मिस्टर ट्रेनर फायदा उठाता है अपने लेटियास को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ऐसे में ड्रैगनाइट को थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिस वजह से लेटेस अपना अटैक नहीं कर पाता और डैमेज हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद ऐसे में ड्रैगनाइट को डेकोमीटर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगनाइट इस्तेमाल करता है डेकोमीटर का पर लेटेस को उससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता और ये देखकर ऐसे में ड्रैगनाइट को हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ मिस्टर ट्रेनर भी अपने लेटियास को हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिस वजह से दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे में ड्रैगनाइट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम बैटल कंटिन्यू कर सकते हो। ड्रैगनाइट जोश में कहता है हाँ वो कर सकता है। इसके बाद ऐसे में ड्रैगनाइट को डेकोमीटर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगनाइट डेकोमीटर को कंट्रोल करता है और अपने साथ ले जाता है लेटोस के पास और दूसरी तरफ मिस्टर ट्रेनर भी अपने लेटियास को ड्रैगनाइट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिससे स्टेडियम में धुआं हो जाता है और दो हटने पर हम देखते हैं कि ड्रैगनाइट हार चुका है और लेटेस अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और ड्रैगनाइट ने लेटेस को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। ऐसे में ड्रैगन को वापस बुलाता है और अपने ग्रेंजर को बाहर भेजता है। ग्रेंजर ऐसे तीसरा पोकेमॉन है। ग्रेंजर के आते ही ऐसे अटैक बोलना शुरू करता है। एस ग्रेंजर को डबल टीम के साथ एरियलस अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ मिस्टर ट्रेनर अपने लेटियास को ड्रैगनस अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ग्रेंजर एरियलस अटैक से आराम से बच जाता है और वो सीधा एरियलस अटैक मार देता है लेटियास पे। ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि लेटियास जमीन पर गिर जाता है। एस लेटियास को खड़े होने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था इसलिए वो ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ग्रेंजर इस्तेमाल करता है वाटर सुरिकेन को और मार देता है लेटियास पर। अटैक लगते ही लेटियास हार जाता है। मिस्टर ट्रेनर लेटियास को वापस बुलाता है और भेजता है अपने तीसरे पोकेमॉन को जो कि होता है हुपा। ऐसे देखकर काफी शौक हो जाता है कि हुपा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है किसी कैद में कैसे आ सकता है और ऐसे ही भी बोलता है कि हुपा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जिससे उसे पकड़ना वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो बैटल करने में बहुत भी मजा आएगा। और ऐसे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद ऐसे अपने ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है पर हुपा वाटर सुरिकेन से आराम से बच जाता है और मिस्टर ट्रेनर अपने हुपा को साइबीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। हुपा इस्तेमाल कर देता है साइबीम का जो काफी ज्यादा ताकतवर थी। ग्रेंजर इस अटैक से बाल बच जाता है। उसके बाद ऐसे में ग्रेंजर को नेट फ्लैश अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये अटैक लग जाता है सीधा हुपा को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने हुपा को जायंट फॉर्म में इवॉल्व होने के लिए कहता है। इसके बाद हुपा जायंट फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ट्रेनर अपने हुपा को साइबीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ग्रेंजर अटैक से बाल बच जाता है। इसके बाद ऐसे अपने ग्रेंजर को बॉन्ड इवॉल्व कर लेता है और ग्रेंजर बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद ऐसे अपने ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है क्योंकि लग जाता है हुपा को जिससे हुपा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद हुपा साइड बॉल अटैक इस्तेमाल करता है। ये अटैक सीधा लग जाता है ग्रेंजर को जिससे ग्रेंजर थोड़ा डैमेज हो जाता है।
इसके बाद एस अपने गेंजा को डबल टीम के साथ एलियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर शेर अपने हुपा को सैबियम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे गेंजा की डबल टीम वहाँ पे खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है। इनमें से कोई भी पोकेमॉन हार नहीं मानना चाहता था। ये दोनों ही अपना पूरा दम लगा रहे थे इस बैटल को जीतने में। दोनों ही ट्रेनर्स इस बैटल को जीतना चाहते थे और उनके पोकेमॉन्स भी। और ये बैटल अपने आखिरी मुकाम पे आ चुकी थी। एस अपने गेंजा को जायंट बैटल सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है और मिस्टर शेर अपने हुपा को जायंट शैडो बॉल इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे की तरफ अपना अटैक कर देते हैं। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और धुआं पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स खड़े हुए हैं बैटल ग्राउंड में। इसके बाद एस अपने गेंजा को डबल टीम के साथ एलियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस बार ये अटैक लग देता है हुपा को, जिससे हुपा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और एस इस बार अपने गेंजा को वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है डबल टीम के साथ। और मिस्टर शेर अपने हुपा को हाइपर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए कहता है। हुपा इस्तेमाल करता है हाइपर स्पेस का, पर गेंजा इतने ज्यादा थे कि वो सबको भेज नहीं पाता और इसके बाद गेंजा मार देता है वाटर सुरिकेन हुपा पर। और ये अटैक लगते ही हुपा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिस्टर शेर अपने हुपा को खड़े होने के लिए कहता है। हुपा बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, पर मिस्टर शेर उसे हाइपर बीम इस्तेमाल करने के लिए कहता है। गेंजा हाइपर बीम से आराम से बच जाता है और एस उसे एरियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अटैक लगते ही हुपा हार जाता है और इसके बाद मिस्टर शेर अपने विनेस्टर को बाहर भेजता है और मिस्टर शेर एस को बताता है कि ये इसका पहला पोकेमॉन है जो कि अब तक उसकी जर्नी का साथ दे रहा है और स्टार्टिंग से विनेस्टर स्ट्रांग बनते हुए आया है, तो ये इतना स्ट्रांग है कि शायद तुम इसे हरा ना पाओ। एस बोलता है जब तक मेरे पोकेमॉन मेरे साथ है मुझे कोई नहीं हरा सकता। एस में गेंजा को अटैक बोलने वाला होता है, पर तभी मिस्टर शेर अपने विनेस्टर को मेगा इवॉल्व कर लेता है। उसके बाद एस अपने गेंजा को एरियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अटैक विनेस्टर को लग जाता है, पर विनेस्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मिस्टर शेर अपने विनेस्टर को टॉक्सिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। विनेस्टर इस्तेमाल करता है टॉक्सिक अटैक जो कि लग जाता है गेंजा को। इसके बाद गेंजा पॉइजनस हो जाता है। इसके बाद मिस्टर शेर ऐसे कहता है कि अब तुम्हारा गेंजा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। एस को भी पता था कि गेंजा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो गेंजा को पूरी जान लगाने के लिए कहता है। इसलिए एस गेंजा को डबल टीम के साथ एरियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और मिस्टर शेर अपने विनेस्टर को लिवस्टॉर्म अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। गेंजा का अटैक बेकार हो जाता है और लिवस्टॉर्म से लग जाता है, जिससे गेंजा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और इस बैटल को गेंजा काफी देर तक कंटिन्यू रखता है। गेंजा इस बैटल में पूरा दम लगा रहा था, वो परचेस होने के बाद भी इस बैटल को कंटिन्यू रख रहा था। उसके बाद एस ने गेंजा को बोलता है चलो एक आखिरी मूव करते हैं और उसके बाद एस ने गेंजा को जायंट वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है और मिस्टर शेर को पता था कि ये अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो अपने विनेस्टर को सोलर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और हार जाते हैं। इसके बाद मिस्टर शेर अपने पांचवें पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है ओहो और ऐसे में चौथे पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है ड्रैगोविस। ऐसे में ड्रैगोविस को ड्रैगनस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ओहो सेफगार्ड अटैक इस्तेमाल करता है जिससे वो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद मिस्टर शेर अपने ओहो को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। फ्लेम थ्रो लग जाता है ड्रैगोविस को जिससे वो नीचे गिर जाता है। एस ड्रैगोविस को खड़े होने के लिए कहता है, वो ज्यादा डैमेज था पर वो खड़ा हो जाता है। इसके बाद ऐसे में ड्रैगोविस को गीगा इंपैक्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगोविस गीगा इंपैक्ट अटैक मार देता है, ओहो को बस ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद मिस्टर शेर अपने ओहो को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये अटैक डायरेक्ट लग जाता है ड्रैगोविस को, जिससे ड्रैगोविस नीचे गिर जाता है और हार जाता है। एस को लगा नहीं था कि ड्रैगोविस इतनी जल्दी हार जाएगा। उसके बाद ऐसे में चार्जर्ड को बाहर निकालता है। एस को पता था कि ओहो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अपने चार्जर्ड को पहले ही मेगा इवॉल्व कर लेता है और वो चार्जर्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगन क्लॉ अटैक लग जाता है ओहो को, जिससे ओहो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर शेर अपने ओहो को स्काई अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जो कि लग जाता है चार्जर्ड को, जिससे चार्जर्ड काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर्ड को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर शेर अपने ओहो को फाइबर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन से अटैक आपस में टकराते हैं जिससे दोनों को इक्वल डैमेज पहुंचता है। ये बैटल काफी लंबे समय चलती है। दोनों पोकेमॉन से किसी भी पोकेमॉन को हारने का मन नहीं था। पोकेमॉन के साथ दोनों ट्रेनर्स अपनी जान लगा रहे थे इस बैटल को जीतने के लिए और मिस्टर शेर अपने ओहो को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐसे में चार्जर को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और चार्जर इस्तेमाल करता है ड्रैगन अटैक और फायर ब्लास्ट को चीरते हुए ओहो पे मार देता है, जिससे ओहो नीचे गिर जाता है। एस को लगता है कि वो जीत गया, पर तभी ओहो खड़ा होता है और मिस्टर शेर उसे रिकवर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और एस को पता था कि अगर ओहो ने रिकवर अटैक इस्तेमाल कर लिया तो वो हार जाएगा, इसलिए वो अपने चार्जर को सेसमी टॉक्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है पूरी जान के साथ और तभी चार्जर इस्तेमाल कर देता है सेसमी टॉक्स ओहो पर और वो उसे जमीन में पटक देता है जिससे वो हार जाता है। इसके बाद मिस्टर शेर अपने म्यू को बाहर निकालता है और वो अपने म्यू को चार्जर एक्शन बदलने के लिए कहता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे म्यू आराम से बच जाता है। अटैक करने में उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है और उसने अभी ओहो के साथ बैटल किया है तो पता नहीं सकते कि चार्जर कब तक लड़ पाएगा और चार्जर बहुत ज्यादा थक चुका है, एस भी ये जानता है। इसके बाद मिस्टर शेर अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये अटैक लग जाता है चार्जर को, जिससे चार्जर जमीन पर गिर जाता है और इसी बात का फायदा मिस्टर शेर उठाता है और वो अपने चार्जर को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगन अटैक लग जाता है चार्जर को, जिससे चार्जर हार जाता है। अब ऐसे यकीन हो गया था कि म्यू काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ऐसे अपने आखिरी पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि होता है रेक्वाजा। इसके बाद मिस्टर शेर अपने म्यू को नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए कहता है। इसके बाद एस मिस्टर शेर से कहता है कि तुम अपने म्यू को मेरे कैसे बदलने के लिए कहोगे, है ना। इस पर वो कहता है कि वो इंतजार कर रहा था दोनों के आखिरी पोकेमॉन बचने का, जिससे उसका म्यू मजा ले सके इस बैटल का। तो चलो ऐसे इस बैटल में अपना पूरा दम लगा दे और देखे कौन बनेगा चैंपियन। इसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐसा में रेक्वाजा को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। म्यू शेडो अटैक इस्तेमाल करता है जिससे वो अटैक को रोक लेता है। इसके बाद मिस्टर शेर अपने म्यू को सेवी अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये अटैक लग जाता है रेक्वाजा को, पर रेक्वाजा को
से ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद एस अपने रुकासा को एशियन पावर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे म्यू थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर चैनल अपने म्यू को सेकंड अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे रुकासा हिल नहीं पाता। इसके बाद उठाते हुए म्यू को शटल अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है रुकासा पर। इसके बाद एस अपने रुकासा को मेगा इवॉल्व होने के लिए कहता है। इसके बाद रुकासा मेगा इवॉल्व हो जाता है। ये देखकर मिस्टर चैनल थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि बिना मेगा स्टोन के रुकासा मेगा इवॉल्व हो सकता है। इसके बाद एस कहता है कि मेगा रुकासा को इवॉल्व होने के लिए कोई भी स्टोन नहीं चाहिए होता। इसके बाद मिस्टर चैनल कहता है कि मुझे भी रुकासा पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद एस कहता है कि तुम रुकासा को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि रुकासा एक ही है पूरी दुनिया में। उसके बाद मिस्टर चैनल कहता है कि वो इस वर्ल्ड में एक होगा, पर मेरे यूनिवर्स में मिल जाएगा। इसके बाद वो आके अटैक करते हैं इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। दोनों लोगों को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा हुआ था, पर फिर बैटल करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद ऐसे में रुकासा को हैवी बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर चैनल अपने म्यू को शैडो इस्तेमाल करने के लिए कहता है जायंट फॉर्म में। दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकरा जाते हैं, उससे बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका इतना बड़ा था कि पूरा स्टेडियम टूट जाता है और ऑडियंस में से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और धुआं पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए हैं। दोनों ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को खड़े होने के लिए कहते हैं, और तभी म्यू खड़ा हो जाता है और एज अपने रुकासा को खड़े होने के लिए कहता है। पर रुकासा में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा खड़ा हो पाए, तो वो म्यू को खड़ा हुआ देखकर वो भी खड़ा हो जाता है। और तभी मिस्टर चैनल अपने म्यू को शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और म्यू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वो जमीन पे गिर जाता है और हार जाता है। और रुकासा ये देखकर काफी जोर से चिल्लाता है। और फाइनली एस कहता है मैं चैंपियनशिप जीत गया है। और तभी मिस्टर चैनल उसके पास आता है और वो कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं कौन हूँ। और एस हाँ में जवाब देता है। और जब मिस्टर चैनल से बताता है कि वो कौन है, ये सुनकर एस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो और कोई नहीं, एस के फादर होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि एस और उसके डैड घर आ जाते हैं और एस के सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एस चैंपियनशिप जीत गया, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद एस के डैड उसे एक मल्टीवर्स चैंपियनशिप के बारे में बताते हैं, जिसमें उसे पार्ट लेने के लिए 5 जिम लीडर्स को हराना पड़ेगा। और ये 5 मल्टीवर्स जिम लीडर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में बैलेंस बना के रखते हैं। और इन 5 मल्टीवर्स जिम लीडर्स को हराने के लिए उसे हर एक यूनिवर्स क्रॉस करना पड़ेगा। एस को इस पोकेमॉन यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए एक पोर्टल से गुजरना पड़ेगा, जो कि हर साल कालोस में एक स्पेशल जगह दिखाई देता है। पूरे 2 महीने इस पोर्टल को खुलने में। एस डिसाइड करता है कि वो हर एक जगह घूम के कालोस में जाएगा अपने दोस्तों से मिलते हुए। एस निकल जाता है कालोस के लिए और कुछ ही दिनों में एस पहुंच जाता है कालोस। इस बीच उसने काफी रीजन्स घूमे, जिसमें एस अपने काफी दोस्तों से मिला और राइवल से भी, और उसने कुछ बैटल से भी की। और कार्लोस पहुंचते ही वो अपने दोस्तों से मिलता है और हम देखते हैं कि पोकेमॉन एक बड़ा टाइम स्किप हो चुका है, जहाँ पर सभी की एज बढ़ गई है। इसके बाद एस अपने दोस्तों से मिलता है सेरेना, बॉनी और क्लेमेंट से, जहाँ पर एस क्लेमेंट, बॉनी और सेरेना को अपनी पूरी स्टोरी बताता है। और स्टोरी खत्म होती ही क्लेमेंट एस से पूछता है कि वो इस जर्नी में आ सकता है एस के साथ, और सेरेना भी एस के साथ इस जर्नी में आना चाहती थी। एस क्लेमेंट से पूछता है कि उसका जिम का क्या होगा अगर वो उसके साथ आएगा। तो क्लेमेंट बोलता है कि उसका जिम बॉनी संभाल रही है। अब बॉनी का उसके खुद के पोकेमॉन है, तो वो हर बैटल को आराम से लड़ लेती है और वो उससे बेहतर उसका जिम संभाल रही है। उसके बाद एस सेरेना से पूछता है कि उसका ड्रीम का क्या हुआ, क्या उसने पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना बंद कर दिया अब। जिस पर सेरेना कहती है कि उसके अभी बहुत टाइम है, वो अपने ड्रीम को पूरा कर लेगी और अभी वो एस की जर्नी में उसके साथ देना चाहती है। और इसी बीच एस सफर करता है कालोस में और अब तक 2 महीने बीत चुके हैं और आज वो दिन है जहाँ पर वो गेट खुलेगा। तो क्लेमेंट एस से पूछता है कि वो गेट कहाँ पर खुलेगा, जिस पर एस कहता है कि उसके डैड ने बताया था कि वो कालोस के ब्लू माउंटेन पे खुलेगा और वो पोर्टल इतना ज्यादा शाइन करेगा कि वो दूर से ही दिख जाएगा। उसके बाद सेरेना एस से पूछते है कि वो अपने कौन से 6 पोकेमॉन ले जा रहा है इस बैटल को लड़ने के लिए। तो एस बोलता है वो अपने पोकेमॉन ले जा रहा है, जो कि है पिकाचू, चार्जर, ड्रैकोज़ा, डार्कराय, लूगिया और ज़ेप्टाइल। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि जब एस कालोस आया था, टीम के साइंटिस्ट टीम लीडर बन चुके हैं और वो ज़ायगर्ट को फिर से कंट्रोल कर रहे हैं। अब तक इन्होंने 50% ज़ायगर्ट को कंट्रोल कर लिया है। और जैसे ये बात पता चलती है एस को, वो उस लैब पे हमला कर देता है अपने पोकेमॉन्स के साथ। जितने भी ज़ायगर्ट के फॉर्म वहाँ पकड़े गए थे, एस में गिंजा और बाकी पोकेमॉन्स की वजह से उन्हें छुड़ा देता है। और उस लैब का साइंटिस्ट ज़ेरोजिक को अच्छा सबक सिखाता है और साइंटिस्ट ने एवल रूट्स को कालोस में फैला देता है, जिस वजह से एस को अपने गिंजा को वहाँ पर छोड़ना पड़ता है कालोस को करने के लिए। एस फिर से अपने गिंजा को वहाँ पर अलविदा कहता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एस और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं ब्लू माउंटेन पर और सभी लोग ब्लू माउंटेन पर पोर्टल को ढूंढना चालू करते हैं। वो शाम तक पोर्टल को ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता और वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। और तभी उनके सामने बिजली गिरती है और एक पोर्टल खुलता है। ये देखकर सभी लोग शॉक थे, पर वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और जब वो पोर्टल से निकलते हैं, वो देखते हैं कि वो उसी जगह पर है, पर दूसरे यूनिवर्स में। और जब वो ब्लू माउंटेन से नीचे उतर रहे होते हैं, तो उन्हें एक ट्रेनर दिखता है और एस उससे अपनी बातचीत स्टार्ट करता है। वो अपना नाम यूजीरो बताता है और यूजीरो एस से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो कौन है। उसके बाद एस अपना इंट्रोडक्शन करता है और वो कहता है कि वो यहाँ पे मल्टीवर्स चैंपियनशिप में बैटल करने के लिए आया है। यूजीरो सुनकर काफी शौक हो जाता है। वो ऐसे पूछता है कि वो सच में मल्टीवर्स चैंपियनशिप में बैटल करेगा और वो ये भी पूछता है कि एस तैयार है हिस्सा लेने के लिए। वो कहता है कि काफी सालों बाद कोई मल्टीवर्स चैंपियनशिप में पार्ट लेने आया है। इस पर एस कहता है कि उसके डैड ने कहा था मल्टीवर्स चैंपियनशिप में पार्ट लेने के लिए और उससे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर्स को हराना पड़ेगा हिस्सा लेने के लिए। इसके बाद एस यूजीरो से पूछता है कि कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है, जिस पर यूजीरो कहता है कि यहाँ पे काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है। उन्हें पहला नाम आता है कागाची, जो कि काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है और इनका नाम 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर में से एक है। और जितने भी ट्रेनर्स ने आज तक कागाची को चैलेंज किया, वो आज तक हारे ही है। उसके सामने काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर भी फीके पड़ जाते हैं। इसके बाद यूजीरो ऐसे कहता है कि क्या तुम हरा पाओगे हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को, जिसका नाम है कागाची। एस कहता है कि तुम खुद देख
लोगे। इसके बाद ऐसा कहता है कि हाँ चलो देखते हैं तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद यूजुअली उन सभी को कगाशी के जिम के पास ले जाता है। वो जिम इतना बड़ा था कि वो महल जैसा लग रहा था। सभी जिम के अंदर आते हैं तो वहाँ का केयर टेकर उनके पास आता है। ऐसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस पर ऐसे जवाब देते हुए कहते हैं कि वो यहाँ पर कगाशी को चैलेंज करने आया है बैटल के लिए। और तभी पैलेस में से एक आवाज आती है जो कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है। इसके समय कगाशी को दिखाया जाता है जो ऐश को अपने पीछे आने के लिए कहता है। कगाशी ऐश को पैलेस के अंडरग्राउंड फ्लोर पे ले जाता है और वहाँ पे पहुंचते कगाशी ऐश से कहता है ये पोकेमोन की बैटल सिर्फ 2 पोकेमोन की होगी, मैं मंजूर है। ऐश कहता है हाँ मुझे चलेगा। उसको कगाशी अपने जिम का बैच दिखाता है जो कि फायर टाइप होता है। कगाशी बोलते इस बैटल को स्टार्ट करते हैं, वो अपने सुइकुन को बाहर निकालता है और ऐसा अपने पिकाचू को चुनता है। ऐसा अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जिससे सुइकुन आराम से बच जाता है। इसके बाद कगाशी अपने सुइकुन को वाटर गन इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ऐसा अपने पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जिससे वो सुइकुन के अटैक से बच जाता है। फिर कगाशी अपने सुइकुन को वाटर बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू इस अटैक से बच नहीं पाता और उसे थोड़ा डैमेज पड़ जाता है। इसके बाद ऐसा अपने पिकाचू को एंटी अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और कगाशी अपने सुइकुन को बाइट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू एंटी अटैक इस्तेमाल कर ही रहा होता है पर तभी सुइकुन उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है दीवार की तरफ, जिससे पिकाचू और ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद कगाशी अपने सुइकुन को हाइड्रोबम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जो कि लग जाता है पिकाचू को, जिससे पिकाचू हिल नहीं पाते एक जगह से। ऐसी देखकर काफी टेंशन में आ जाता है, उसे लगता है कि पिकाचू अब हार जाएगा। ऐश एक जगह पे खड़े होकर सोचता है और ऐश को याद आता है कि ये सिचुएशन उसके साथ पहले भी हो चुकी है लियोन की बैटल के साथ। उसके बाद ऐश पिकाचू से कहता है कि अपनी पूंछ से उछले और थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करो। पिकाचू ऐसे ही करता है और इस्तेमाल कर देता है थंडरबोल्ट अटैक सुइकुन की तरफ, जिससे सुइकुन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है और वो एक जगह से हिल नहीं पाता। और इसी बात का फायदा ऐश उठाता है, वो अपने पिकाचू को आइडेंटिटी अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। आइडेंटिटी अटैक लग जाता है सुइकुन को, जिससे सुइकुन और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद कगाशी अपने सुइकुन को मिस्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे चारों तरफ धुआं आ जाता है। पिकाचू और ऐश बिल्कुल भी देख नहीं पाते सुइकुन को। इसके बाद कगाशी अपने सुइकुन को क्रंच अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। सुइकुन अटैक करता रहता है पिकाचू पर और कुछ देर बाद ही मिस्ट हटने लगती है। हम देखते हैं कि पिकाचू काफी ज्यादा डैमेज है। इसके बाद कगाशी अपने सुइकुन को अरोरा बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और अटैक लग जाता है पिकाचू को, जिससे पिकाचू जमीन पे गिर जाता है और पिकाचू हार गई है सोचकर कगाशी हंसने लगता है। ऐश बोलता अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पिकाचू अभी उठो। और पिकाचू खड़ा हो जाता है अपने 2 पैरों पे। फिर से कगाशी अपने सुइकुन को अरोरा बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐश भी अपने पिकाचू को जीमो अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और पिकाचू इस्तेमाल कर देता है 1 लाख थंडरबोल्ट अटैक सुइकुन पर। दोनों पोकेमॉन से अटैक आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस वजह से आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और धुआं पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन अपने पैरों पे खड़े हुए हैं पर बहुत ज्यादा डैमेज है। उसके बाद हम सुइकुन को देखते हैं जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और वो थोड़ी देर बाद गिर जाता है और पिकाचू खड़ा होता हुआ था पर वो कॉन्शियस नहीं था, यानी वो भी हार चुका है और इसी के साथ ये बैटल ड्रॉ हो चुकी है। इसके बाद कगाशी अपने दूसरे पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है जेनसेक्ट। ऐसे में पिकाचू को वापस बुलाकर भेजता है अपने चार्जार्ड को। चार्जार्ड ग्राउंड में आते ही बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। चार्जार्ड इस्तेमाल करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक और मार देता है जेनसेक्ट को और अटैक लगता है जेनसेक्ट दीवार से आकर टकरा जाता है। ये देखकर कगाशी काफी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि एक चार्जार्ड जेनसेक्ट जैसे पोकेमॉन को कैसे डैमेज कर सकते थे ज्यादा। उसके बाद कगाशी ऐसे कहता है कि तुम में कुछ अलग है क्योंकि आज से पहले किसी ट्रेनर ने जेनसेक्ट को इतना डैमेज नहीं किया एक अटैक में और आज से जितने भी ट्रेनर मेरे पास है वो सिर्फ बैटल को जीतने के लिए आते हैं और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तुम्हें बैटल जीतनी नहीं, तुम्हें बैटल का मजा उठाना है ना। और ऐसे उसकी बात से सहमत होता है। इसके बाद जेनसेक्ट बैटल ग्राउंड में आ जाता है, वो तैयार होता है बैटल लड़ने के लिए। इसके बाद कगाशी अपने जेनसेक्ट को ज़ैपकैन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जेनसेक्ट इस्तेमाल करता है ज़ैपकैन चार्जार्ड पर। अटैक इतना ताकतवर था कि चार्जार्ड से बच नहीं पाता। अटैक लगते ही चार्जार्ड पैरालाइज हो जाता है। ये देखकर कगाशी फायदा उठाता है। वो अपने जेनसेक्ट को एक्सीजन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जेनसेक्ट इस्तेमाल करता है अटैक और मार देता है चार्जार्ड पर और अटैक लगते ही चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर कगाशी ऐसे कहता है कि तुम्हारा चार्जार्ड अब हार जाएगा, इससे अच्छा तुम उसे पहले ही पोकेबॉल में बुला लो। चार्जार्ड खड़ा हो जाता है जिस पर ऐश कहता है पोकेमॉन को पोकेबॉल में बुलाने की बारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। उसके बाद ऐसे में चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस अटैक को जेनसेक्ट आराम से डॉज कर लेता है। इसके जेनसेक्ट मतलब अटैक मारता रहता है चार्जार्ड पर, जिससे चार्जार्ड काफी डैमेज होता रहता है और चार्जार्ड भी अपना ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करता रहता है। दोनों पोकेमॉन काफी डैमेज थे और इनमें से कोई भी पोकेमॉन हारने को तैयार नहीं था। ऐश इस बैटल को खत्म करने के लिए अपने चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ कगाशी अपने जेनसेक्ट को फ्लेम चार्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दोनों ही पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एक दूसरे की तरफ। दोनों पोकेमॉन को अटैक लगता है और दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और पूरे स्टेडियम में स्मोक फैल जाता है। थोड़े पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन एक जगह पे खड़े हुए हैं। इसके बाद कगाशी अपने जेनसेक्ट को मेटल क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐसे में चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे को लग भी जाते हैं और जेनसेक्ट जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। इसी के साथ ऐसे जिम बैटल जीत जाता है और वैसे ऐसे बैटल जीतने के लिए उसे कांग्रेचुलेट करता है। सभी जिम के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद यूजुअली ऐसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो। कगाशी को आज तक कोई हरा नहीं पाया पर तुमने ऐसा कर दिखाया, तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो। इसके यूजुअली ऐसे कहता है कि क्या वो उसके साथ आ सकता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ऐसे ही सुनते ही थोड़ा सोचता है और कहता है कि हाँ तुम आ सकते हो मेरे साथ। अभी यूजुअली भी ऐसी जर्नी का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। ऐश अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है और तभी उसके सामने एक मिस्ट्री ट्रेनर आ जाता है। वो ऐश का रास्ता रोक देता है। तब ऐश उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो कौन है। तो वो मिस्ट्री ट्रेनर बताता है कि वो उसका गाइड है। इस पर ऐश बोलता है मैंने किसी भी गाइड को नहीं बोला अपने साथ आने के लिए। वो मिस्ट्री ट्रेनर अपना नाम फैंटम बताता है और वो कहते हैं कि जब भी ऐसे नया मैच जीतेगा उसके सामने आ जाएगा। इसके बाद वो ऐश को अपने पीछे आने के लिए कहता है। ऐश और उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं उसके साथ आने के लिए। चलते चलते उनके पैर के नीचे पोर्टल खुल जाता है और सभी लोग ऐश, सरीना, बॉनी, क्लेमेंट और ये जीरो उसके नीचे गिर जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है वो देखते हैं कि वो एक डार्क वर्ल्ड में है और ऐश पूछता है कि ये जगह
कौन सी है। इस पे फैंटम बताता है कि डार्क वर्ल्ड है, जो भी सामने पैलेस दिख रहा है वहाँ पे तुम्हारा सेकंड जिम बैटल होगा। ये बताने के बाद फैंटम गायब हो जाता है और हमारे सभी हीरोज निकल जाते हैं पैलेस की ओर। डार्क पैलेस पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा बंद है, तो ऐसा आवाज लगाता है कि यहाँ पर कोई है, और वहाँ से एक आवाज आती है और गेट खुल जाता है और हमारे सभी हीरोज अंदर आ जाते हैं। और सामने से एक आदमी आता है, वो अपना नाम सर्च बताता है। वो ऐसे पूछता है कि क्या वो यहाँ पे जिम बैटल करने आया है, क्योंकि वो इस जिम का जिम लीडर है। जिस पर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो यहाँ पे बैटल करने आया है। ऐसे बोलते हैं कि उसने पहला जिम बैटल जीत लिया और उसमें गंवाना नहीं चाहता। इस पर सर्च कहते हैं चलो करते हैं बैटल। ये बोलते ही पहले जिम कार्ड में बदल जाता है। सर्च कहता है कि ये बैटल सिर्फ 3 पोकेमॉन की होगी, तुम्हें मंजूर है। ऐसे हमें जवाब देता है और ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। सर्च अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है, जो कि होता है डाकरा है, और डाकरा से बैटल करने के लिए ऐसे में ज़ैप्टल को बाहर भेजता है। इसमें ज़ैप्टल को ब्लड शीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और ज़ैप्टल इस्तेमाल करता है ब्लड शीट अटैक का, इससे डाकरा आराम से बच जाता है। इसके बाद सर्च डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा इस्तेमाल करता है डार्क पल्स अटैक का, जिससे ज़ैप्टल बच नहीं पाता और अटैक लग जाता है ज़ैप्टल को, जिससे ज़ैप्टल थोड़ा डैमेज हो जाता है। ऐसे में ज़ैप्टल को लीव ब्लेड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इसके बाद सर्च डाकरा को आइस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ैप्टल अपनी स्पीड की वजह से अटैक से बच जाता है और फिर से ऐसे अपने ज़ैप्टल को ब्लड शीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और सर्च अपने डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन से अटैक आपस में टकरा जाते हैं और हमें धमाका देखने को मिलता है। दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी जान लगा लेते हैं इस बैटल को जीतने के लिए। इसके बाद ऐसे में ज़ैप्टल को लीव ब्लेड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और सर्च अपने डाकरा को डार्क वॉइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा का डार्क वॉइड अटैक लग जाता है ज़ैप्टल को, जिससे वो सो जाता है। ज़ैप्टल गए नींद में होता है और वो देखते हैं कि बड़ा सा डाकरा उसे खाने आ रहा है, और तभी वहाँ से ऐसी आवाज़ आती है और वो कहता है कि अभी हम कर सकते हैं, और ये सुनकर ज़ैप्टल होश में आ जाता है। इसके बाद एसमें ज़ैप्टल को 16 बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और सर्च अपने डाकरा को एस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन अटैक करते हैं एक दूसरे की तरफ। दोनों पोकेमॉन के अटैक काफी ज्यादा ताकतवर थे। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, और थोड़ी देर बाद धुआं पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन खड़े हुए अपने पैरों पर। सर्च अपने डाकरा को शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और ऐसे अपने ज़ैप्टाइल को लिमिट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा शैडो अटैक इस्तेमाल कर देता है, पर ज़ैप्टाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसे देख नहीं पाता, और ज़ैप्टाइल लीव ब्लेड अटैक मार देता है डाकरा को, जिससे डाकरा हार जाता है। पर ज़ैप्टाइल भी काफी ज्यादा डैमेज था, और शैडो अपना दूसरा पोकेमॉन बाहर निकालता है, जो कि होता है ज़ोरोआर्क। ऐसे में ज़ैप्टाइल को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ैप्टाइल ड्रैगन क्लॉ अटैक मार देता है ज़ोरोआर्क पर, और उसे ज़्यादा कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद सर्च अपने ज़ोरोआर्क को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और ऐसे में ज़ैप्टाइल को लीव ब्लेड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ैप्टाइल डॉज कर देता है ज़ोरोआर्क का अटैक, और उससे भी अटैक नहीं मार पाता। इसके बाद सर्च अपने ज़ोरोआर्क को शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इसके बाद ज़ोरोआर्क शैडो अटैक मार देता है ज़ैप्टाइल को, जिससे ज़ैप्टाइल नीचे गिर जाता है। सर्च को लगता है कि ज़ैप्टाइल हार गया है, पर ज़ैप्टाइल वहाँ पे खड़ा हो जाता है। इसके बाद ऐसे में ज़ैप्टाइल को 16 बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। फिर सर्च अपने ज़ोरोआर्क को डार्क साइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिस वजह से पूरी बैटल फील्ड डार्क ऑरा से भर जाती है। इसके सर्च अपने ज़ोरोआर्क को डबल टीम के साथ डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। बहुत ज़्यादा डैमेज होने की वजह से ज़ैप्टाइल वहाँ से हिल नहीं पाता, जिस वजह से ज़ैप्टाइल वहाँ से हिल नहीं पाता और उसे डार्क पल्स अटैक लग जाता है और वो हार जाता है। ऐसे ज़ैप्टाइल को वापस बुलाता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी, और ऐसा में दूसरे पोकेमॉन भेजने वाला होता है, पर तभी पिकाचू बैटल फील्ड में आ जाता है। ऐसे पिकाचू से बोलता है कि अभी तुमने बैटल किया, तुम आगे बैटल कर पाओगे। पिकाचू हाँ में जवाब देता है और ऐसे से बैटल करने देता है। ऐसे में पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और सर्च अपने ज़ोरोआर्क को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और किसी भी कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद सर्च अपने ज़ोरोआर्क को फिर से नाइट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ऐसे को इस अटैक के बारे में पता चल गया, तो इसलिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, और वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रो अटैक का, जो कि लग जाता है ज़ोरोआर्क को, जिससे उसे डैमेज पहुंच जाता है। ऐसा सोचता है कि अटैक लगने के बाद ज़ोरोआर्क थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू अटैक तो कर देता है, पर ज़ोरोआर्क एक जगह पे खड़े होकर उस पर ही अटैक भेज देता है, और इलेक्ट्रो अटैक लगते ही पिकाचू पैरालाइज हो जाता है, और ऐसे ही देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सोचता है कि ज़ोरोआर्क ऐसा कैसे कर सकता है, और तभी सर्च अपने ज़ोरोआर्क को शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ोरोआर्क इस्तेमाल कर देता है शैडो अटैक का पिकाचू पर। पिकाचू को अटैक लगते ही पिकाचू नीचे गिर जाता है और होश खो देता है। सबको लगता है कि पिकाचू हार जाएगा, और पिकाचू की तरफ हम देखते हैं कि उसे ईविल ऑरा ने कंट्रोल कर लिया है, और पिकाचू खड़ा होता है और उसके आसपास डार्क लाइटनिंग चमक रही थी। पिकाचू अटैक मार देता है ज़ोरोआर्क को। ज़ोरोआर्क दीवार से अगर टकराता है और ये अटैक काफी ताकतवर था। ज़ोरोआर्क को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाता है, उसे खड़ा होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और हम देखते हैं कि एस पिकाचू से कहता है पिकाचू तुम होश में आ गए, और हम पिकाचू की तरफ देखते हैं कि उसे ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अभी भी ईविल ऑरा ने पिकाचू को कंट्रोल कर रखा है, और ये देखकर एस पिकाचू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और पिकाचू एस की तरफ अटैक कर देता है, और ये देखकर सर्च अपने ज़ोरोआर्क का अटैक बोलता है, जिससे एस पिकाचू के अटैक से बच जाता है। एस पिकाचू की तरफ जोर से चिल्लाता है कि तुम होश में आ जाओ, पर फिर भी पिकाचू होश में नहीं आता, और ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो पिकाचू को पकड़ लेता है, और पिकाचू इस्तेमाल कर देता है थंडरबोल्ट अटैक एस की तरफ, जिससे एस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। और पिकाचू एस को जख्मी देखकर उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है, और एस जख्मी हालत में पिकाचू से पूछता है कि क्या वो अब ठीक है। पिकाचू हाँ में जवाब देता है और एस की तरफ आ जाता है, और इसके बाद एस पिकाचू से बोलता है कि वो बैटल कंटिन्यू रख पाएगा। पिकाचू हमें जवाब देता है और बैटल फिर से कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद एस अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और सर्च अपने ज़ोरोआर्क को शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन से अटैक काफी ज्यादा ताकत होते हैं और टकरा जाते हैं, पर पिकाचू को इलेक्ट्रो अटैक काफी ज्यादा ताकत था, जो कि लग जाता है ज़ोरोआर्क को, जिससे ज़ोरोआर्क काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। दोनों पोकेमॉन काफी लंबे समय से बैटल करते रहते हैं, कोई भी पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था। ये बैटल खत्म करने के लिए ऐसा अपने पिकाचू को वोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ सर्च अपने ज़ोरोआर्क को नेट स्लैश अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और दोनों पोकेमॉन एक दूसरी तरफ अटैक कर देते हैं। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है, और 2 अंडे में हम देखते हैं कि ज़ोरोआर्क हार चुका और पिकाचू भी काफी ज्यादा डैमेज है, और सर्च अपने तीसरे पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि होता है ज़ैकरॉम। एस को पता था कि ज़ैकरॉम काफी ज्यादा ताकतवर है और उस पर नॉर्मल अटैक काम नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने पिकाचू को 1 लाख थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल
करने के लिए कहता है। अटैक लग जाता है जैकरॉम को, जिससे जैकरॉम को कुछ खाना डैमेज नहीं पहुंचता। इसमें सर्च कहता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक अटैक काम नहीं करेंगे जैकरॉम पर। मेरी जैकरॉम की ऐसी एबिलिटी है, अगर उस पर इलेक्ट्रिक अटैक लग भी जाए तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक अटैक में जैकरॉम की पावर और ज्यादा बढ़ा देते हैं। सर्च अपने जैकरॉम को जैप कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसके बाद जैकरॉम यूज करता है जैप कैनन का। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। ये पिकाचू को लगता है पिकाचू हार जाता है। इसके बाद ऐसे अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी। इसके बाद ऐसे अपने रुकाजो को बाहर निकालता है और रुकाजो को एसिड पावर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। रुकाजो इस्तेमाल करते हैं एसिड पावर अटैक का और जैकरॉम इससे आराम से बच जाता है। इसके साथ अपने जैकरॉम को जैप कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐसे अपने रुकाजो को इससे बचने के लिए कहता है और रुकाजो जैप कैनन अटैक से बच जाता है। इसके साथ अपने जैकरॉम को जैप कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस बार रुकाजो इस अटैक से बच नहीं पाता। अटैक लगती है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में रुकाजो को हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ सर्च अपने जैकरॉम को थंडर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और अटैक टकरा जाते हैं। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और ढूंढने पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन ही डैमेज है और ये बैटल काफी लंबे समय चलती है। कोई पोकेमॉन हार मारने को तैयार नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन अपनी पूरी जान लगा रहे थे इस बैटल को जीतने के लिए और बैटल के बीच में ऐसे में रुकाजो को मेगा इवॉल्व होने के लिए कहता है और रुकाजो मेगा इवॉल्व हो जाता है और ये देखकर सर्च ऐसे पूछता है कि तुम्हारे रुकाजो बिना मेगा स्टोन के कैसे इवॉल्व हो सकता है। इस पर जवाब देते हुए कहता है कि रुकाजो बिना मेगा स्टोन के इवॉल्व हो सकता है और ये मेगा इवॉल्व फॉर्म काफी लिमिटेड टाइम तक रहता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद ऐसे में रुकाजो को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ सर्च अपने जैकरॉम को जैप कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एक दूसरे की तरफ और अटैक टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन को इक्वल डैमेज हुआ है। दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी जान लगा रहे थे बैटल को जीतने के लिए। ये बैटल काफी लंबे समय चल रही थी, इसलिए दोनों पोकेमॉन थक जाते हैं और ये बैटल अपने आखिरी मुकाम पे आ जाती है और अब रुकाजो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है और इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे में रुकाजो को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। रुकाजो इस्तेमाल कर देता है ड्रैगन अटैक का और सर्च पे अपने जैकरॉम को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और जैकरॉम भी इस्तेमाल कर देता है ड्रैगन अटैक का। दोनों पोकेमॉन अटैक आपस में टकराते हैं और अब तक का सबसे बड़ा धमाका होता है। तो स्टेडियम में धुआं छा जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहाँ पर धुएं से पूरा स्टेडियम भरा हुआ था वहाँ पर दोनों ट्रेनर सोच रहे थे कि वो जीतेंगे या नहीं और ये आखिरी अटैक बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और इंतजार था बस धुएं हटने का। और ढूंढने पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए हैं। जैकरॉम गिरा हुआ था और बेहोश हो जाता है और वो हार जाता है और रुकाजो अपने आप को संभालता है और खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ऐश ये बैटल जीत जाता है और उसे मिल जाता है अपना दूसरा जिम बैज। और बैज को केस में रखते ही फैंटम उसके सामने आ जाता है। फैंटम का तरह से देखकर ऐश हैरान हो जाता है। ऐश फैंटम से कहते हैं कि मुझे दूसरे वर्ल्ड में ले जाओ जिससे मैं अगला मैच जीत सकूं। फैंटम कहता है कि मैं ऐसा तब करूंगा जब तुम मेरे से बैटल करोगे। ऐसे सुनकर शौक हो जाता है और उससे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे गाइड और तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो। फैंटम बोलता है हाँ, अब तक तुमने जितनी बैटल की है वो काफी आसान रही है और आगे होने वाली बैटल इससे भी ज्यादा हार्ड है और आगे के जिम ट्रेनर्स इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। फैंटम ऐसे ये भी कहता है कि एक टेस्ट की तरह है, अगर तुम मुझे हरा पाए तो तुम आगे जा सकते हो और अगर तुम मेरे से हार गए तो तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा अपने सभी दोस्तों के साथ और इसके बाद तुम यहाँ पे कभी नहीं आ सकते हो। ऐसे सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है पर वो बैटल के लिए हाँ कर देता है और दोनों के बीच में सिर्फ एक पोकेमॉन की बैटल चालू हो जाती है और फैंटम अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है डिऑक्सिस और ऐश भी अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है चार्जर। बैटल ग्राउंड में आते ही बहुत जोर से चिल्लाता है और इसके बाद दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रोअर अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और डिऑक्सिस स्पीड की वजह से इससे आराम से बच जाता है। फैंटम अपने डिऑक्सिस को हेडबट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डिऑक्सिस इस्तेमाल करता है हेडबट अटैक का और अटैक मार देता है चार्जर को, जिससे चार्जर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को ड्रैगन टेल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और डिऑक्सिस से आराम से बच जाता है। इसके फैंटम अपने डिऑक्सिस को साइकिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डिऑक्सिस इस्तेमाल करता है साइकिक अटैक का जिससे वो चार्जर को जमीन पे मार देता है, जिससे चार्जर से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसे में चार्जर को खड़े होने के लिए कहता है और चार्जर बैटल ग्राउंड में आ जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। चार्जर ड्रैगन क्लॉ अटैक की मदद से डिऑक्सिस को डैमेज कर देता है। ये देखकर फैंटम शॉक हो जाता है लेकिन उसको लगा नहीं था कि ऐसे चार्जर उसके डिऑक्सिस को डैमेज कर पाएगा। फैंटम ऐसे कहता है कि सच में तुम्हारा चार्जर काफी ज्यादा ताकतवर है, जिस पर जवाब देते हुए कहता है कि इसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है चार्जर वैली में और चार्जर ने काफी साल तक मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए। इसके बाद फैंटम डिऑक्सिस को कॉस्मिक पावर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। डिऑक्सिस इस्तेमाल करता है कॉस्मिक पावर का। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। ये अटैक चार्जर को लगते ही चार्जर जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद फैंटम कहते हैं कि तुम्हारा चार्जर सब में ज्यादा ताकतवर है क्योंकि डिऑक्सिस के एक अटैक में ही इतना डैमेज हो गया। मुझे लगता है कि इसकी सालों की ट्रेनिंग बेकार गई और इस बेइज्जती को सुनकर ऐसे चार्जर खड़ा हो जाता है और अब की बार चार्जर की आंखों में दिख रहा था कि उसे हरा पाएगा। इसके बाद ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रोअर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और डिऑक्सिस से बाल बच जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस अटैक में चार्जर अपनी पूरी पावर लगा देता है। चार्जर की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी तो अटैक मार देता है डिऑक्सिस को और डिऑक्सिस को अटैक लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ऐसे कहता है कि तुमने देखा मेरे चार्जर की पावर कितनी ज्यादा ताकतवर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे चार्जर की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। इसके बाद ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रोअर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस पावरफुल अटैक से बचने के लिए फैंटम और डिऑक्सिस को हेडबट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों को इक्वल डैमेज पड़ा है। दोनों पोकेमॉन को काफी डैमेज पड़ा है पर दोनों बैटल कर रहे हैं। ये बैटल काफी लंबे समय चलती रहती है और अपने आखिरी मुकाम पे आ जाती है
और इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसा में चार्जर को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ फैंटम हमें डेक्सिस को हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एक दूसरे की तरफ और अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इतना बड़ा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे फैंटम को भी देखने में दिक्कत हो रही थी और दुआटे पर हम देखते हैं कि चार्जर जैसे तैसे खड़ा हो पाया है और डेक्सिस खड़ा हुआ था और होश में ना होने की वजह से वो हार जाता है। इसी के साथ ऐसे बैटल जीत जाता है। फैंटम से कंप्लीट करता है जीतने पर और वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। ऐसा और उसके दोस्त चल जाते हैं पोर्टल के अंदर। ऐसे पर्सन पर देखते हैं कि सफारी पार्क है और वो फैंटम से पूछता है कि अगली बैटल यहाँ पर होगी। फैंटम बोलता है नहीं, तुम्हारी बैटल यहाँ पर नहीं होने वाली। फिर ऐसे पूछते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फैंटम जवाब देते हुए कहता है कि तुम इस वर्ल्ड में हो तो तुम्हें इस वर्ल्ड के पोकेमॉन भी चाहिए होंगे बैटल करने के लिए। तुम्हें यहाँ पे रुक के जितने भी पोकेमॉन पकड़ने हैं तुम यहाँ से पकड़ सकते हो। ऐसा आसपास देखते हैं पर उसे कोई भी पोकेमॉन नहीं दिखता। फिर ऐसे दूर दूर तक जाता है पोकेमॉन को ढूंढने के लिए। आखिरकार ऐसे को एक पोकेमॉन दिखाई देता है जो कि पर्पल कलर का होता है। ऐसे पोकेडेक्स निकालते हैं इस पोकेमॉन के बारे में जानने के लिए। ऐसे को पता चलता है कि इसका नाम सेलुलस है और ये गोस्ट और फायर टाइप पोकेमॉन है और ऐसे चैलेंज करते हैं सेलुलस को बैटल करने के लिए और सेलुलस तैयार हो जाता है इस बैटल को करने के लिए। ऐसे में डाकरा को बाहर निकालता है इस बैटल को करने के लिए और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में डाकरा को शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है पर सेलुलस तो आराम से बच जाता है और सेलुलस की स्पीड देखकर एक्साइटेड हो जाता है और ऐसे डाकरा से कहता है इस पोकेमॉन को तो हमें हराना ही पड़ेगा। डाकरा हाँ में जवाब देता है और ऐसे उसे आइस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और सेलुलस इससे भी बच जाता है। उसके बाद सेलुलस साइको कट अटैक इस्तेमाल करता है और डाकरा को इससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद ऐसे में डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा इस्तेमाल करता है डार्क पल्स अटैक का और सेलुलस इससे बच जाता है चकमा देकर। उसके बाद सेलुलस नेट डेस अटैक का इस्तेमाल करता है और डाकरा को इससे काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। ये बैटल काफी लंबे समय से चलती रहती है और डाकरा काफी ज्यादा थक चुका था पर अभी भी सेलुलस जोश में बैटल कर रहा था। डिसाइड करता है कि इसको हराने के लिए उसे कुछ अलग करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे में डाकरा को जेंट शैडो बॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा इस्तेमाल कर देता है जेंट शैडो बॉल का। सेलुलस इस बड़े अटैक से बच नहीं पाता और उसे काउंटर करने के लिए वो उसे रोकने लगता है। सेलुलस शैडो बॉल को आगे से रोक रहा था, इसका फायदा उठाता है और डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है उसके पीछे से। डाकरा इस्तेमाल करता है डार्क पल्स अटैक का। सेलुलस इसे रोक नहीं पाता और उसे दोनों तरफ से अटैक पड़ जाते हैं तो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसे में पोकेमॉन फेंक देता है सेलुलस पर और सेलुलस पोकेमॉन के अंदर चला जाता है। ऐसे देखकर खुश हो रहा था पर तभी सेलुलस बाहर आ जाता है। ये देखकर ऐसा समझ जाता है कि सेलुलस काफी तगड़ा पोकेमॉन है तो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इसके बाद ऐसे में डाकरा को आइस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। डाकरा इस्तेमाल करता है आइस बीम अटैक का और दूसरी तरफ सेलुलस फ्लेम चार्ज अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और दोनों को इक्वल डैमेज पहुंचता है। और ऐसे डाकरा को वापस बुलाकर पिकाचू को बैटल में भेजता है। पिकाचू के आते ही एस मूव अटैक इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करता है 10 मिलियन थंडरबोल्ट अटैक का और सेलुलस फ्लेम चार्ज अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। पिकाचू को इससे खास डैमेज नहीं पहुंचता पर सेलुलस थंडरबोल्ट अटैक की वजह से पैरालाइज हो जाता है और वो जगह से हिल नहीं पाता। इसके बाद ऐसे में पिकाचू को इलेक्ट्रोबोल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू इलेक्ट्रोबोल अटैक मार देता है और अटैक लगते ही सेलुलस जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ऐसे में पोकेबॉल बाहर निकालते हैं, उसमें फेंकता है और पकड़ लेता है। इसके बाद क्लर्क फैंटम से पूछता है कि यहाँ पे पोकेमॉन पढ़ सकता है। फैंटम कहता है यहाँ पे तुम कोई भी पोकेमॉन पढ़ सकते हो। क्लर्क भी अपने लिए एक पोकेमॉन पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और सभी उसके अंदर चल जाते हैं। ऐसे वहाँ पर पहुंचता है और देखते हैं कि एक आइस वर्ल्ड है। उसका तीसरा जिम बैटल यहाँ पर होने वाला है। उनको सामने एक आइस पैलेस दिखाई देता है और उसके अंदर चल जाते हैं और इस बार फैंटम उनके साथ आता है। तभी उनके सामने एक लड़की आती है और वो अपना नाम एर्जा बताती है। वो कहती है कि वो जिम लीडर है जिम की। तब एर्जा फैंटम से बोलती है बड़े दिनों बाद मिले। फैंटम बोलता है हाँ काफी दिनों बाद मिले क्योंकि आजकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिलते ही नहीं जल्दी। एर्जा फैंटम से पूछते हैं कि ये चैलेंजर कौन है। फैंटम एस का इंट्रोडक्शन करवाता है एर्जा के साथ। एर्जा इसके पास आती है और उसके हाथ में देखती है। ऐसे देखती है कि एस के हाथ में सभी तरह की रिंग्स हैं। एर्जा ऐसे पूछती है कि तुम्हारा कोई भी पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकता है। ऐसे बोलते हैं कि हाँ मेरा लुकारियो और चार्जर मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। एर्जा बोलती है तो ठीक है तुम इस बैटल में फिनोमिनल यूज कर सकते हो। एर्जा बोलती है ये बैटल सिर्फ 6 पोकेमॉन की होगी, तुम्हें मंजूर है। ऐसे बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ और इसी के साथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। एर्जा अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालती है जो कि होता है लैप्रेस। लैप्रेस से लड़ने के लिए ऐसे में ड्रैगनॉट को बाहर निकालता है। ऐसे में ड्रैगनॉट को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ड्रैगनॉट इस्तेमाल करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का और लैप्रेस उससे आसानी से बच जाती है। उसके बाद एर्जा अपने लैप्रेस को हाइड्रोबम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ड्रैगनॉट से बचने की कोशिश करता है पर उसे अटैक लग जाता है और ड्रैगनॉट को उससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद ऐसे में ड्रैगनॉट को ड्रैकोमीटर अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और एर्जा इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपने लैप्रेस को आइसाइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और लैप्रेस आइसाइड अटैक की मदद से बच जाती है। उसके बाद एर्जा अपने लैप्रेस को ब्लिज़र्ड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। लैप्रेस इस्तेमाल करती है ब्लिज़र्ड अटैक का। इससे ड्रैगन को काफी दिक्कत होती है बैलेंस बनाने में। इस मौके का फायदा उठाती है और अपने लैप्रेस को आइस बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ये अटैक लग जाता है ड्रैगन को जिससे ड्रैगन जम जाता है एक जगह पर। लैप्रेस इस्तेमाल कर देती है आइस बीम अटैक का। ऐसे में ड्रैगन को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। ड्रैगन पूरी जान लगा था वहां से बाहर निकलने के लिए और तभी एर्जा अपने लैप्रेस को हाइड्रोबम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। लैप्रेस इस्तेमाल करती है हाइड्रोबम अटैक का। ड्रैगन इस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता है पर उससे पहले उसे हाइड्रोबम अटैक लग जाता है और वो जमीन से टकरा जाता है और ड्रैगन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसे ड्रैगन से कहता है कि तुम कर सकते हो और ये सुनकर ड्रैगन बैटलफील्ड में आ जाता है और ड्रैगन की हालत काफी बेकार थी। इसके बाद ऐसे में ड्रैगन को ड्रैगन टेल अटैक करने के लिए बोलता है और ड्रैगन टेल अटैक मार देता है लैप्रेस को। लैप्रेस काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है और दोनों पोकेमॉन से कोई पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था और ड्रैगन से काफी ज्यादा थका हुआ था और बहुत ज्यादा डैमेज था और इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे में ड्रैगन को ड्रैकोमीटर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ड्रैगन इस्तेमाल करता है आखिरी बार ड्रैकोमीटर का। उसके बाद एर्जा अपने लैप्रेस को आइसाइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ड्रैगन ड्रैकोमीटर को कंट्रोल करता है, उससे अपने आप को कवर करके लैप्रेस की तरफ बढ़ता है और लैप्रेस आइसाइड अटैक का इस्तेमाल कर देती है। दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकराते हैं और अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाका इतना बड़ा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
धोने पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन ही हार चुके हैं, यानी इनकी पहली बैटल ड्रॉ हो चुकी है। ऐसे में सेकंड पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है सेलोलेज, और सेलोलेज बैटल ग्राउंड में आ जाता है। ऐसे अपने सेकंड पोकेमॉन बाहर निकालती है जो कि होती है ग्लेसियन। ऐसे सेलोलेज को शैडो क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। सेलोलेज अपनी पूरी स्पीड में शैडो क्लॉ अटैक मार देता है, अटैक लग जाता है ग्लेसियन को, जिससे ग्लेसियन काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। उसके बाद एडज अपने ग्लेसियन को ब्लिजर्ड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ग्लेसियन इस्तेमाल करती है ब्लिजर्ड अटैक का, और सेलोलेज को उससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। फिर एडज अपने ग्लेसियन को आइसाइड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। अटैक को काउंटर करने के लिए ऐसे में सेलोलेज को नेट स्लैश अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और आइसाइड को चीरते हुए सेलोलेज अटैक मार देता है ग्लेसियन को। इसके बाद एडज अपने ग्लेसियन को डबल एज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, और ग्लेसियन डबल एज अटैक मार देती है सेलोलेज को, जिससे सेलोलेज को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। सेलोलेज अपने को संभाल नहीं पाता, इसका फायदा एडज उठाती है और अपने ग्लेसियन को डबल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, जिससे इस्तेमाल करती है डबल अटैक का। अटैक लग जाता है सेलोलेज को, जिससे सेलोलेज जमीन पर गिर जाता है। सेलोलेज से पूछते हैं कि क्या वो बैटल कंटिन्यू कर सकता है। सेलोलेज हाँ में जवाब देता है और बैटल फील्ड में आ जाता है, और फील्ड को खत्म करने के लिए ऐसे अपने सेलोलेज को फ्लेम चार्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ऐसे अपने ग्लेसियन को शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एक दूसरे की तरफ, और दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों को बड़ा डैमेज पहुंचता है। दोनों पोकेमॉन काफी ज्यादा थके होते पर अपने पैरों पर खड़े हुए थे। ग्लेसियन लड़खड़ाती है और नीचे गिर जाती है और वो हार जाती है, और एडज अपने ग्लेसियन को वापस बुला लेती है। इसी के साथ अभी का स्कोर 0 और 1 है। इसी के साथ एडज अपना तीसरा पोकेमॉन बाहर निकालती है जो कि होता है क्योरम। ऐसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इसको लगा नहीं था कि इतना ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन इसके पास होगा, और इतना ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन एस के सामने आता है, और एस बड़ा खुश हो जाता है। अब एस बैटल करने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड था। इसके बाद एडज अपने क्योरम को एशियन पावर अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, और क्योरम एक ही अटैक से सेलोलेज को हरा देता है। इसी के साथ एडज अपना स्कोर बराबर कर लेती है। ऐसे में सेलोलेज को वापस बुलाता है और अपने डाकरा को बाहर भेजता है। ऐसे में डाकरा को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, तो क्योरम उससे आसानी से बच जाता है। फिर एडज अपने क्योरम को एचबी में अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। क्योरम एचबी में अटैक मार देता है डाकरा की तरफ, अटैक लगती है डाकरा दीवार में जाकर टकरा जाता है। डाकरा अपने को संभालता है और बैटल फील्ड में दोबारा आ जाता है। इसके बाद ऐसे में डाकरा को जायंट शैडो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ एडज अपने क्योरम को ड्रैगन रश अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। दोनों पर एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं, और क्योरम का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। वो शैडो को चीरते हुए डाकरा को अटैक मार देता है, और क्योरम के सिर्फ 2 अटैक से डाकरा हार जाता है। और क्योरम की ज्यादा पावर देखकर ऐसा समझ जाता है कि क्योरम को हराने से ज्यादा आसान नहीं है। फिर ऐसे में चार्जर को बाहर निकालता है, और चार्जर बैटल फील्ड में आते ही ऐसे उसको मेगा इवॉल्व कर देता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। चार्जर ड्रैगन क्लॉ अटैक मार देता है क्योरम की तरफ, और क्योरम को इससे कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद एडज अपने क्योरम को एचबी में अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, और चार्जर इस अटैक से बाल बाल बच जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को ड्रैगन टेल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। क्योरम इस अटैक से बच जाता है और चार्जर को पकड़ कर उसे जमीन में फेंक देता है, जिससे चार्जर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को फिर से ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। क्योरम इससे फिर से बच जाता है। फिर एडज अपने क्योरम को एचबी में अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। चार्जर इस अटैक से बच नहीं पाता और उसे अटैक लग जाता है, तो वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और फ्लेम थ्रो अटैक को काउंटर करने के लिए अपने क्योरम को ड्रैगन रश अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, और दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं। और क्योरम का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। वो चार्जर के फ्लेम थ्रो को चीरते हुए चार्जर पर अटैक मार देता है, और चार्जर को अटैक लगते ही चार्जर जमीन पर गिर जाता है। इसको लग रहा था कि वो ये राउंड हार जाएगा, और चार्जर फिर से बैटल ग्राउंड में खड़ा हो जाता है। चार्जर ऐसी तरफ देखता है, चार्जर ऐसी तरफ देखते वो बताता है कि वो उसे हरा सकता है, और चार्जर की आंखों में साफ साफ आग चमक रही थी। इसके बाद ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ एडज अपने क्योरम को गीगा इंपैक्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं, और अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है, और धमाका इतना बड़ा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे धुआं उठने लगता है, और धुआं पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि एडज और एस दोनों ही शॉक में थे, और पूरी ऑडियंस शांत हो जाती है।